लग रही थी कि आप लोग क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, विच इज़ वेरी गुड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिटल मार्केटिंग का यही है कि जो भी हम सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करते चले जाएं। ठीक है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, पेड मार्केटिंग का आई थिंक अब सबको ये क्रिस्टल क्लियर हो गया कि पेड मार्केटिंग का सारा कनेक्शन ऑर्गेनिक मार्केटिंग से है। ठीक है, जो आप ऑर्गेनिक पोस्टिंग करते हो फेसबुक पे, इंस्टा पर, वेबसाइट पर, यूट्यूब चैनल पर, जितना ज़्यादा यहाँ पोस्टिंग करोगे है ना, उतना ही आपका एड कॉस्ट कम होगा, उतना ज़्यादा ही सर्च इंजन आप पर ट्रस्ट करेंगे, है ना। ये आई थिंक सबको क्लैरिटी आ चुकी है। गॉट इट। उतना ही ज़्यादा, जितना ज़्यादा पोस्टिंग करोगे उतना ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म्स आपका वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, है ना। ये आपको बार बार आपका वेरिफिकेशन के लिए नहीं बोलेंगे कि आप अपना आईडी प्रूफ अपलोड करो, आप अपना एड्रेस प्रूफ अपलोड करो, है ना। उस तरह के कंसर्न्स नहीं आएंगे आपको। गॉट इट। तो एक चीज जो आप सबको करनी है, विच इज अ मस्ट, है ना, वो है इन प्लेटफॉर्म्स पर जो आपने पेज बनाया है उस पर रेगुलर पोस्टिंग करना। ठीक है, दैट इज अ मस्ट थिंग कि आपकी रेगुलरली पेज पर पोस्टिंग होते रहनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, पेजेस आप सबने बना दिया है फेसबुक पेज, एवरीबडी हैज अ फेसबुक पेज। मुंशी आपका रेडी हो गया है? यस सर। हाँ है मैं सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड सनी आपने भी रेडी कर लिया है? इट्स रेडी। यस सर। बहुत बढ़िया, है ना। तो तानिया, सोनी, सोनी आपका भी, है ना, फेसबुक का कंफर्मेशन दो। बाद में ये नहीं होना चाहिए अभी मैंने नहीं बनाया था, हाँ, वो नहीं होना चाहिए। अदरवाइज हमारा जो पूरा ग्रुप है एक साथ ग्रो नहीं कर रहा होगा, है ना। एंड आई डोंट वांट कि किसी स्टेप पर हम रह जाए, है ना। वो हेसिटेशन नहीं रहनी चाहिए कि ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ या क्लैरिटी नहीं आ रही है, वट एवर इट इज, है ना। ठीक है। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वो हमारी क्लैरिटी होती चले जानी ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके अंदर हम आते हैं, आगे मूव ऑन करते हैं, इसी टॉपिक को बढ़ाते हैं। और मैं यहाँ अपनी स्क्रीन शेयर फटाफट कर देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। ठीक है, आई एम श्योर आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही होगी। यस सर। ग्रेट, थैंक्स सुनी, थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन। हाँ, यदि अब इसके अंदर हम आते हैं और अपना देखो 9 डॉट्स पे क्लिक किया, एंड हम चाहे तो यहाँ भी मेटा बिजनेस सूट पे जा सकते हैं, है ना। बट ये जो हमारी डेली डेली एक्टिविटी है, हम बार बार इस पर जाएंगे, है ना। तो उससे अच्छा है, मतलब इस तरह से जाने से अच्छा है कि हम इसको पिन करके रख दें। हम क्या करते हैं, यहाँ टाइप कर देते हैं business.facebook.com, एंड ये इस तरह से हमारा लोड हो जाएगा। एंड राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में जो आपका स्टार मार्क आता है ना, आप इसको मार्क भी कर सकते हैं इस तरह से, है ना। तो मेटा बिजनेस सूट जहाँ भी आप इसको रखना चाहते हैं वहाँ बुक मार्क करके ऐसे डन करेंगे, वहाँ ये सेव हो जाएगा। बुक मार्क बार क्या होता है, ये देखो सबसे ऊपर की तरफ यहाँ आ रहा है ना, ये आपका बुक मार्क बार है। इसके अंदर मैं जो सबसे ज़्यादा मेरा ऑलरेडी देखो यहाँ एड मैनेजर ऑलरेडी बुक मार्क हुआ हुआ है, और यहाँ फेसबुक एड्स भी ऑटोमेटिकली बुक मार्क हुआ हुआ है। तो मेरे लिए क्या रहता है, ये मेरे गो टू टूल्स है जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ, जैसे गूगल माई बिजनेस हो गया, या सीआरएम मुझे चेक करना है, या नोशन चेक करना है। सो दीज आर माई गो टू टूल्स। ठीक है। तो ये अभी आप लोगों ने यदि बुक मार्क नहीं किए होंगे तो आप बुक मार्क करेंगे, एंड जो भी आपने बुक मार्क किया है, जैसे ऑल बुक मार्क्स में गए, फॉर एग्जांपल मेरे को ये बायो ऑप्टिमाइजर वाला पेज यहाँ चाहिए, तो मैं सिंपल यहाँ से ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है, लाइक दैट। अच्छा, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर यदि वापस आते हैं तो हम, अच्छा अब मुझे बताओ, तारिक आप मुझे बताओ, यहाँ से मुझे ना बिजनेस सेटिंग्स में जाना है, तो क्या किया जाए? बिजनेस सेटिंग्स सर। यस। ये मैं नीचे ऑल टूल्स में जाना पड़ेगा। नहीं, गलत जवाब, है ना। और कौन बताएगा? मतलब वो भी एक तरीका है, थोड़ा सा लेंदी तरीका है ना, बट ठीक है, वहां से भी जा सकते हैं। ठीक है, और कोई बताएगा? सर हमारा जो बिजनेस पोर्टफोलियो है ना, वहाँ पे जो सेटिंग्स का छोटा सा ऑप्शन होता है, बहुत वो जो बढ़िया, चेक बॉक्स है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ क्लिक करेंगे, जो हमारा बिजनेस पोर्टफोलियो आ गया, यहाँ आप सेटिंग्स पे क्लिक करो। एक तो तरीका ये है,
अच्छा, इनमें से जो भी बिजनेस पोर्टफोलियो आप फ्रीक्वेंटली यूज करोगे, यदि आपका एक ही है तो ये तो सीधा आ जाएगा। यदि मल्टीपल क्रिएट करोगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जो भी फ्रीक्वेंटली यूज करोगे उसका वो भी यहाँ हाईलाइट होकर के आ जाता है। दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये तरीका बताया था, दूसरा यहाँ देखो सबसे नीचे लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में सेटिंग्स लिखा हुआ है। नवीन देख रहे हो ना, है ना, ये सेटिंग्स नजर आ रहा है ना। जी सर। हाँ, यहाँ क्लिक करना है हमें। ठीक है, तो हम यदि सेटिंग्स भी क्लिक करेंगे तो इस तरह से हम ये हमारा बिजनेस सेटिंग्स में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से अच्छा अब मुझे बताओ मनीषा, आप बताओ मुझे राइट्स देने हैं। ठीक है, यदि फॉर एग्जांपल मैं आपका क्लाइंट हूँ और आपको मेरे मेरे से राइट्स लेने हैं, तो आप राइट्स लेने के लिए कहाँ कहाँ क्लिक करवाओगे और कहाँ से राइट्स लोगे? हाँ सर, यहाँ पे इनवाइट पीपल जो है वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना, आपको क्लियर फिर मैं क्लियरली। यस, है ना, तो हाँ पीपल के अंदर गए एंड इनवाइट पीपल किया और यहाँ से इनवाइट कर लिया और उस इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लोगे। गॉट इट। अच्छा आलोक, अब मुझे बताओ ये पीपल के राइट्स सपोज आप ले लेते हो क्लाइंट से, है ना, या जो भी आपको ऐड चलाने उसका एक्सेस ले लेते हो, उसके बाद और क्या क्या एक्सेस लेना आपको आपके लिए मस्ट है? ऐड चलाने के लिए क्या क्या राइट्स होने मस्ट है? सर जैसे कि सर वो सब भी लेते हैं गूगल एड्स वगैरह, तो वो सब तो लेना ही है सर। हाँ, पीपल सर एक राइट्स हो ले लिया। गया। हाँ, उसके बाद सर सर जैसे कि अगर क्लाइंट को दे रहे हैं तो सर लोग सिर्फ मैनुअली देंगे हम लोगों को। नहीं, क्लाइंट को राइट्स नहीं देने। क्लाइंट फॉर एग्जांपल आपको मेरे लिए एड्स चलाने हैं, ठीक है, मैं यस आपको सर। कहता हूँ आलोक आप मेरे लिए ना फेसबुक एड्स चला देना, अब मैंने आपको सिखा दिया है, अब आप चला देना, है ना, ये आपको मैं सिखा रहा हूँ, तो अब आप मेरे ऐड अकाउंट से एक्सेस ले लो। तो आप मुझसे कौन कौन से राइट्स लोगे यहाँ? सर एवरीथिंग वाला सर। सर एवरीथिंग वाला तो लेंगे, फुल कंट्रोल भी अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। एक तो यदि ले लिया पीपल, यहाँ और कौन सा ऑप्शन क्लिक करूँ? यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, अब यहाँ मैं किसके अंदर जाऊँ? नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन, या कैटलॉग पे क्लिक करूं या पिक्सल पे क्लिक करूं या व्हाट्सएप पे क्लिक करूं, कहाँ क्लिक करूं? मुझे एड्स चलाने के लिए राइट्स चाहिए। नवीन सर आप पेजेस। बताओगे? हाँ जी, पिक्सल पे। ठीक है, पिक्सल पिक्सल बिल्कुल। की हाँ बिल्कुल पिक्सल के राइट लेने पड़ेंगे, कैटलॉग वगैरह इनके सबके राइट लेने पड़ेंगे। ठीक है। अच्छा अभी उतना ही बताओ जो मैंने सिखाया था कल वाले सेशन में, है ना। जी सनी, जी जी। सनी आप बताओ। और ऐड अकाउंट के भी। यस सर। हाँ आप बताओ थोड़ा सा। ऐड अकाउंट रहेगा सर। यस। पेजेस रहेंगे। यस, ठीक है, क्लियर है ना, बिल्कुल नवीन, यू आर ऑल्सो राइट। पहला राइट्स पीपल का हो गया, दूसरा पेजेस हो गया। ठीक है, तो पेजेस के अंदर जाकर के जिस भी पेज के आपको राइट्स चाहिए, है ना, जैसे सपोज स्किल्स मास्टरी पेज के राइट्स चाहिए, तो यहाँ स्किल्स मास्टरी में जाकर के मैं एड पे क्लिक करूंगा एंड राइट्स ले लूंगा। ठीक है ना, ये स्किल्स मास्टरी। अब यदि स्किल्स मास्टरी ऑलरेडी एडेड है, यहाँ स्किल्स मास्टरी पेज ऑलरेडी एडेड है, तो मुझे सिंपल यहाँ असाइन पीपल पे क्लिक करना है और इस पे राइट्स देने हैं। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अच्छा उसके बाद यहाँ पेजेस के राइट्स के बाद आता है ऐड अकाउंट्स के राइट्स। तो यहाँ आप आकर के जैसे यहाँ तरुण कुमार को ऐड अकाउंट्स, है ना, तरुण कुमार नाम डाल करके राइट्स दिए हुए हैं। तो ये ऐड अकाउंट का नाम है और ये किसको राइट्स दिए हैं वो है ना, दोनों मेरे ही नाम है ना, पर अलग अलग चीजें मैंने मेंशन कर रखी है। ये ऐड अकाउंट का नाम रखा हुआ है और ये मैंने एक और अकाउंट का एक्सेस इसको दिया हुआ है। ठीक है, जब आप लोग भी वर्क करेंगे ना फेसबुक एड्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम अपनी ही दूसरी कोई ईमेल एड्रेस पे अपने आप को ही राइट्स दे देते हैं। ठीक है, फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ आवर अकाउंट्स। ठीक है, ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में यदि हमारा एक ईमेल एड्रेस से एक्सेस हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारे दूसरे ईमेल एड्रेस से हम एक्सेस ले पाते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज और, जब आप ये चीज करना शुरू करोगे फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, है ना, ये सारे एक एक करके टॉपिक्स हम सीखेंगे ना, तो कई बार कोई अननोन एंट्री भी यहाँ नजर आ जाएगी, है ना। अननोन मतलब सपोज कोई राजेश गुप्ता यहाँ आपको सडनली अकाउंट में दिखा कि भाई ये राजेश गुप्ता कहाँ से आ गया, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, है ना। यदि कभी ऐसा हो तो जैसे ही वो पर्सन नजर आया है उसको आप रिमूव कर सकते हैं।
ठीक है, उसको यहाँ आप मैनेज पे क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं ना। जिसको भी जो भी ऐसा अननोन पर्सन लगता है वो एक प्रोबेबली हैकर हो सकता है, कोई बॉट हो सकता है, कोई भी ऐसा अननोन पर्सन हो सकता है जो कि आपके अकाउंट के अंदर एंटर कर रहा है ना। ऐसा भी हो सकता है कोई आपका नया एम्प्लॉय आया हो, है ना, नया टीम मेंबर आया, उसको राइट्स दे दिया हो और आप ही किसी पार्टनर दे दिए हो, है ना। तो उस केस में यदि टीम वाला सीन है तो आप टीम से वेरीफाई कर देंगे कि भाई किसी और को तो राइट्स नहीं दिए, गेटिंग ना। और यदि ऐसा नहीं है तो ऐसे अनवांटेड एलिमेंट्स को हम अपने अकाउंट से दूर रखेंगे। क्लियर है? हाँ, तो ये पेजेस के अंदर और ये ऐड अकाउंट में। अच्छा, आप में से कल से आज तक किस किस ने ये राइट्स दे करके एक्चुअली देखी, ये राइट्स देते कैसे? एनीवन ट्राई किया हो, है ना, कि राइट्स वर्क कैसे सर करते हैं? ट्राई तो किया था हम्म। बट प्रॉब्लम आ गया था, सबमिट रॉन्ग रॉन्ग दिखा रहा था। ठीक है, दिस इज परफेक्ट, है ना। मैं यही चाहता हूँ कि आप ट्राई करो एंड आई एम वेरी मच श्योर प्रॉब्लम्स आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी तो वो क्वेश्चंस मेरे को रेज करने हैं, है ना। यदि नहीं हुआ तो आपने पूछा था मुझसे, है ना, नहीं पूछा उसका कारण था आज आपका न्यू ईयर डे भी था, राइट। हाँ। अनिल सर, आपसे आपको स्क्रीनशॉट भेजा था मैंने। अच्छा, आपने स्क्रीनशॉट क्या शाम के टाइम शेयर किया है क्या अभी? हाँ हाँ सर। अच्छा, मैं एक्चुअली 6 बजे के बाद जनरली सेशंस में बिजी हो जाता हूँ, तो अच्छा दैट अच्छा इज़ द अच्छा। रीज़न। हाँ, 6 बजे के बाद मेरा बैक टू बैक सेशंस होते हैं जो कि 11 बजे तक, मतलब आप वाला ही लास्ट सेशन होता है, तो दैट इज़ द थिंग, है ना। बट नो प्रॉब्लम, मैं जनरली जो अवेलेबल रहता हूँ ना, आप सबकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देता हूँ, जनरली मैं 2 बजे से लेकर के 6 के बीच में कंपेरेटिवली फ्री रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि काम नहीं चल रहे होते, तो काम भी चल रहे होते हैं, बट इन केस यदि आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, कोई मैसेज ड्रॉप कर रहे हैं, तो इस पीरियड में मैं देख पा रहा होता हूँ आप लोगों के मैसेज। गॉट इट? ओके सर। ठीक है, मैं वापस आता हूँ इसी के अंदर, मेटा बिजनेस सूट के अंदर। तो हमने पेजेस में राइट्स दे दिए, एड अकाउंट्स में राइट्स दे दिए। उसके बाद यहाँ एक ऑप्शन आता है डेटा सोर्सेस का, ठीक है। सोनी, मुझे बताओ ये डेटा सोर्सेस क्या होता है और यहाँ किस चीज के अंदर राइट्स देने हैं मुझे? एनीथिंग यू कैन गैस? कुछ सोच पा रहे हो? कुछ इसके अंदर मैंने बताया था रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग से के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ जी, वो पिक्सल से। हाँ, बहुत फिक्स। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। तो यहाँ हमने पिक्सल्स सेटअप किया था। पिक्सल्स, पिक्सल्स ये जो होता है ये फोटो और वीडियो वाला पिक्सल नहीं है, कल भी मैंने बताया था। ये आपका रीमार्केटिंग रीटारगेटिंग के काम आता है ना। और मैंने एक एक्सटेंशन के बारे में बताया था एग्जाम्पल के लिए। यदि हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैंने खोल दिया इंस्टाग्राम, है ना, इंस्टाग्राम ओपन किया, तो इंस्टाग्राम में मेरे को ये देखना है कि इंस्टाग्राम के ऊपर क्या फेसबुक का क्या इसके ऊपर तो नहीं लगा हुआ, है ना। मैं किसी और को ओपन करके देता हूँ, एग्जाम्पल के लिए मैं लिंक्डइन ओपन करता हूँ। या कोरा ओपन कर देते हैं ना, कोरा ओपन करके देखते हैं। ठीक है, मैंने कोरा ओपन किया और मुझे ये देखना है क्या कोरा ने भी अपना फेसबुक पिक्सल क्रिएट किया हुआ है। नहीं नजर आ रहा है, इसके ऊपर भी फेसबुक का पिक्सल तो नहीं लगा हुआ, है ना। एंड यदि कल वाला वेबसाइट हम सैमरश ओपन करते हैं तो हमें पता है इसके अंदर पिक्सल लगे हुए हैं, है ना। कल भी हमने सैमरश जैसे ही ओपन किया था तो हमारा यहाँ फेसबुक पिक्सल इवन दो पिक्सल फायर हो गए थे, आप देखते हैं, है ना, ये दोनों आज भी फायर हो रहे हैं। तो इस चीज से पता लग जाता है कि उस वेबसाइट पर रीमार्केटिंग हो भी रही है या नहीं। यदि इस वेबसाइट पर यदि कोई विजिट करेगा ना फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो ये वेबसाइट उसको बार बार अपना ऐड दिखा सकती है, ठीक है, अलग अलग जगह से। यदि वो पर्सन वीडियो ज़्यादा देखता है तो उसको वीडियो पे पकड़ लेंगे, यदि वो ऐप पर रहता है तो ऐप पर पकड़ लेंगे, लाइक दैट, है ना। यहाँ यदि आप क्लिक करेंगे तो ये एक्सटेंशन है मेटा पिक्सल हेल्पर, है ना। मैं एक बार यहाँ दिखा देता हूँ ये कौन सा है। यहाँ आप मेटा पिक्सल हेल्पर डालेंगे या एक्सटेंशन डाल दीजिएगा, एंटर करेंगे, ठीक है। तो ये मैं दिखा देता हूँ, ये देखो क्रोम वेब स्टोर। हम डिजिटल मार्केटिंग में ना बहुत सारी एक्सटेंशंस यूज करते हैं, बहुत सारी एक्सटेंशंस यूज करते हैं, और ये सारी एक्सटेंशन जो होती है ये होती है क्रोम वेब स्टोर में। कहाँ होती है? क्रोम वेब स्टोर। यहाँ हमने क्लिक किया, ठीक है, यहाँ भी देखो क्रोम वेब स्टोर लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में आ रहा है और इसमें एक्सटेंशंस आ रहा है। इसमें ये वाली एक्सटेंशन डाली हुई है क्योंकि मैंने इंस्टॉल करी हुई है, इसलिए यहाँ आ रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। यदि मैंने नहीं डाला हुआ होता तो यहाँ था ऐड टू क्रोम, ठीक है, यहाँ ऐड टू क्रोम।
आप जब सब करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रोम, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे एक पॉपअप आएगा एंड वहाँ लिखिएगा ऐड एक्सटेंशन, उस पर क्लिक कर देना, है ना। एक बार अपने अपने सिस्टम में ट्राई करके देखो, देखो कर पा रहे हो क्या। और देखो उसके 3 मिलियन यूजर्स हैं, है ना, 30 लाख लोग इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो इसको ऐड टू क्रोम कर रहे हैं तो क्या पॉपअप आ रहा है, उसको क्लिक कर रहे हो तो ऐड हो रहा है क्या वो एक्सटेंशन। सर एक क्वेश्चन था। यस। जैसे अभी सेमरश की वेबसाइट पे हमने देखा कि 2 पिक्सेल्स है, तो मैं गूगल से सर्च करके अगर सेमरश पे जा रहा हूँ एंड अगेन मैं फेसबुक या फिर इंस्टा यूज कर रहा हूँ तो वहाँ पे भी एड्स मिल जाते हैं कि यस किसी वेबसाइट्स पे, तो वहाँ पे भी यही पिक्सल काम कर रहे हो? यस, इस पिक्सल की वजह से तो वो आपको ट्रैक कर पा रहे हैं, है ना। तो मतलब सर मेरे एड्स के लिए जो एड से जो आ रहा है वो तो ट्रैक हो ही रहा है, पर अगर गूगल सर किसी सर्च इंजन से भी आ रहा है वो भी हो रहा है ट्रैक? हाँ जी हाँ जी, वो ओवरऑल ट्रैकिंग कर रहा है। आप कहीं से भी एक्टिविटी करोगे ना तो हर जगह आपको ट्रैक कर लेगा। आप चाहे तो किसी वेबसाइट पर जाओ, आप किसी ऐप पर जाओ, आप यूट्यूब पर जाओ, है ना, आप गूगल वेब स्टोरीज के अंदर जाओ, ठीक है, कहीं भी जाओगे कोई भी एक्टिविटी करोगे तो वहाँ वो ऐड आपके साथ साथ आपको ट्रैक करता रहेगा। ठीक है, ज़रूरी थोड़ी है कि सारे पर्सन ब्लॉग्स ही पढ़ें, ज़रूरी नहीं है सारे पर्सन वीडियोज़ ही देखें। कोई होता है ना कि यदि वो इंस्टाग्राम देख रहा होता है, अगले 2 घंटे तक इंस्टाग्राम देख रहे होते हैं, है ना? कोई होता है जो वीडियोज़ देख रहा है, वो यूट्यूब पर घंटों वीडियोज़ देखते रहते हैं, है ना? किसी और का क्रेज़ होगा, वो ब्लॉग्स पढ़ते होंगे, आर्टिकल्स पढ़ते होंगे। कोई और पर्सन होगा, वो किंडल पे जा कर के बुक्स रीड कर रहे हैं, ई-बुक्स रीड कर रहे हैं, है ना? तो हर किसी के अपने-अपने इंटरेस्ट होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल रहते हैं, है ना। मैक्सिमम टाइम सर उस प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करते हैं। ठीक है, अच्छा ये एक्सटेंशन सबने इंस्टॉल कर लिए हैं। सर इसके ऊपर आ रहा है रीड, इट कैन रीड एंड चेंज ऑल योर डाटा ऑन ऑल वेबसाइट्स। यस यस यस, हाँ उसको आप अलाउ कर दीजिए, है ना। बेसिकली आप इसको परमिशन दे रहे हैं कि ये आपका भी डेटा रीड कर सके और दूसरों का डेटा भी रीड कर सके। ठीक है, कौन सा डेटा, जो भी हमारी वेबसाइट पे विजिटर आएगा उसका जेंडर, मेल आया है फीमेल आया है, कौन सी लोकेशन से आया है, क्या एज ग्रुप है उनका, क्या इंटरेस्ट है, क्या ईमेल एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है, क्या उनका नाम है, क्या उनकी डेट ऑफ बर्थ है, कौन से इंटरनेट कनेक्शन से आए हैं, कौन से वाईफाई कनेक्शन से, आई मीन कौन से सिस्टम का आईपी एड्रेस क्या है। आर यू गेटिंग। तो करीब करीब सारी की सारी इंफॉर्मेशन उनकी कैप्चर कर लेता है। ठीक है, और वो हमें रीमार्केटिंग में डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि मैं लेडीज क्लोथ सेल कर रहा हूँ और मेरे को पता लग रहा है कि मेरा पिक्सल के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उसमें 80% लेडीज हैं, तो मैं सीधा उन 80 जो लेडीज है 80% उनको सीधा भी तो टारगेट कर सकता हूँ, राइट और रॉन्ग। ठीक है, और उसके बेस पे मेरे को एक आइडिया लग जाएगा मेरी मेरी वेबसाइट पर जो ऑडियंस आता है वो मेजोरिटी कौन सी ऑडियंस आती है। यदि मुझे एज ग्रुप पता लग रहा है कि मेरी वेबसाइट पे जो मैं क्लोथिंग स्टोर चला रहा हूँ उस पे जो एज ग्रुप आ रहा है वो 18 से लेके 45 तक है, तो मैं सीधा 18 टू 45 की एज ग्रुप को टारगेट कर सकता हूँ अपने कैंपेन्स में। गेटिंग। अच्छा ये आपने करके ये आपको मेटा पिक्सल हेल्पर आई एम श्योर आप सबने इंस्टॉल कर लिया होगा। चलो वापस आते हैं, यहाँ पिक्सल्स हैं। अच्छा पहले क्या होता था, यहाँ पिक्सल्स के ऊपर हम क्लिक करते थे ना तो यहाँ हमारे सारे पिक्सल्स आ जाते थे, है ना। पर ऑलमोस्ट 1 साल हो गया, फेसबुक ने इसको पिक्सल्स की जगह अब डेटा सेट्स में मूव कर दिया। ठीक है, कहाँ मूव कर दिया, पिक्सल्स की जगह डेटा सेट्स में। यहाँ देखो लिखा हुआ भी आ रहा है डिजिटल मार्केटिंग मास्टर क्लास पिक्सल्स हैव अ न्यू लोकेशन। ठीक है, हैव अ न्यू लोकेशन, लोकेशन कौन सी है, व्यू डेटा सेट्स। व्यू डेटा सेट्स क्लिक करोगे या आप यहाँ चौथे नंबर पे डेटा सेट्स आ रहा है इस पे क्लिक करोगे तो अब एक ही जगह पहुंचोगे। मैं एक बार डेटा सेट्स पे क्लिक कर देता हूँ, है ना। जैसे ही मैंने डेटा सेट्स पे क्लिक किया तो जितने भी पिक्सल्स क्रिएट किए हैं, चाहे वो शॉपिफाई वेबसाइट के लिए हैं, चाहे हेल्थ वेबसाइट के लिए हैं, चाहे tarunkantal.com के लिए, है ना, अलग अलग वेबसाइट्स के सारे पिक्सल्स मुझे यहाँ दिख गए। ठीक है, अच्छा ये जो पिक्सल्स होते हैं ये लगाने के लिए भी आपको क्या करना होता है, स्टार्टिंग में यहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा। तो ये पिक्सल्स क्रिएट कैसे करने हैं, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में देखो प्लस का सिंबल आ रहा है, प्लस और ऐड आ रहा है ना। तो इस पर मैं एक बार क्लिक कर दूंगा, है ना। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पूछ रहा है कि आपके पिक्सल का क्रिएट अ न्यू डेटा सेट, क्रिएट अ न्यू डेटा सेट
या क्रिएट अ न्यू पिक्सल समझ लो, ठीक है। अच्छा, ये जो पिक्सल है हम अपनी वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। कहाँ कनेक्ट होते हैं? अपनी वेबसाइट के साथ इसको कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो सबसे सर पहले, हाँ जी, सर मेरे को ना ये नहीं शो कर रहा है जो आप ये बता रहे हैं डेटाबेस वगैरह, तो हाँ क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल कर सकते हो। आई वुड लव टू सी दैट। हाँ, एक मैं सेकंड करता रुको, हूँ। मैं स्टॉप प्रेजेंटिंग कर देता हूँ। आप शेयर करो प्लीज। आप में से किसी को भी चैलेंजेस आते हैं तो आप स्क्रीन शेयर डेफिनेटली कर सकते हो, है ना। आई वुड लव टू सी दैट। सर सर मेरे इधर पिक्सल कैसा देखना है वो समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, पिक्सल कैसे देखना है वो समझ नहीं आ रहा। चलो एक एक करके दोनों चीजों को ले लेंगे। नवीन शेयर करो आप। ओए, एक सेकंड अपना क्या हुआ? जी सर, कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। ओके। आप सबको राइट्स लेना आना चाहिए, इट इज अ मस्ट। अच्छा, काफी सर समय आप से म्यूट आप, है। हाँ जी, यस, आई एम सॉरी बट आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था। वेरी गुड। अच्छा नवीन, आपका ना मोबाइल बिल्कुल पास में रखा होगा आपके सिस्टम के, तो उससे थोड़ा दूर कर दो, ठीक है, सिस्टम से थोड़ा दूर कर दो। कई बार जो हमारे डिजिटल डिवाइसेस होते हैं ना, इनमें मैग्नेट लगा होता है, तो मैग्नेट की वजह से वो, यदि दोनों डिवाइसेस पास पास रहेंगे तो आवाज़ इको कर जाती है, ठीक है। हाँ जी, दिखाओ आपका कौन सा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है एग्जैक्ट। नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब आप एक बार लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में जहाँ लिखा है ना मीटा बिजनेस सूट, एक बार वहाँ क्लिक करके दिखाओ मुझे। सबसे ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ ड्रॉप डाउन आ रहा है, हाँ इसके जस्ट नीचे लिखा है, हाँ यहाँ क्लिक करेंगे ना, लोड होने देते हैं एक बार। हाँ, एक बार दोबारा उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, ये आपने एक बिजनेस एसेट बना रखा है। बिजनेस एसेट क्या है आपका? प्रोफाइल है ना। हाँ, इसके नीचे आपको क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो पे क्लिक करना है। ये आपने क्रिएट किया हुआ नहीं है अभी? नहीं किया हुआ है। हाँ, ये आपने क्रिएट नहीं किया हुआ तो आपको ये क्रिएट करना होगा। नहीं नहीं नहीं, एक बार टाइपिंग देखो क्या हो रही है, गलत जा रहा है। हाँ, ठीक है। आप में से किसी का भी यदि आप बिजनेस सेटिंग्स में नहीं जा पा रही, उसका रीजन ये हो सकता है कि आपने अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो यदि नहीं बना हुआ, आप इस तरह से अपना बिजनेस पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बिजनेस हाँ पोर्टफोलियो में सर, आपकी, मैंने नहीं बनाया था। यस, तो आप भी बना लीजिए, ठीक है, इट इज अ मस्ट। हाँ, अच्छा, क्रिएट पे क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। देखो नीचे आ जाओ, एक बार स्क्रॉल डाउन करो। अच्छा, एक तो ये आपको डायरेक्टली क्रिएट करने देगा, यदि नहीं करने दे रहा, दैट मीन्स है ना, अभी ये कह रहा है योर एडवर्टाइजिंग एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड है, दैट मीन्स जो आपने पेज बनाया है ना, उस पर आपको पोस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है। क्या है? पेज पे पोस्टिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको एक्स आउट कर देंगे, कोई इशू नहीं है अभी। एक बार लेफ्ट हैंड साइड बॉटम कॉर्नर में जो सेटिंग्स का ऑप्शन है ना, वहाँ भी क्लिक कर दीजिए। सबसे नीचे सेटिंग्स आ रहा है, यहाँ क्लिक कर दीजिए बस। यदि आपको नहीं बनाने दे रहा, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, मैंने ये क्यों क्लिक कराया आप सबको दिखाने के लिए। यदि आप ये जो नीचे वाले सेटिंग्स पे क्लिक कर रही हो और आपको ये वाला व्यू आ रहा है, इसका मतलब आपके पास कोई भी बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं है। गॉट इट? ठीक है, तो यदि आपको लग रहा है कि भाई पता नहीं मेरे पास बिजनेस पोर्टफोलियो है या नहीं है, यदि ऐसा कंफ्यूजन है, तो आप नीचे ये सेटिंग्स वाले सिंबल पे क्लिक कर देंगे मेटा बिजनेस सूट के अंदर। और यदि आपका बिजनेस सेटिंग्स लोड हो जाता है, दैट मीन्स आपके पास है। यदि ये वाला इस तरह का व्यू आ जाता है, जैसे ये प्रोफाइल्स लिखा आ गया ना, इस तरह से आ जाता है, दैट मीन्स आपका बिजनेस सेटिंग्स नहीं बना है, ठीक है। अच्छा, हम एक काम करते हैं,
हम एक काम करते हैं, facebook.com पे चलते हैं वापस। facebook.com में थर्ड टैब पे क्लिक करो, थर्ड टैब पे ऊपर ऊपर देखो, सबसे ऊपर आना है facebook.com, वहाँ जाओ और यहाँ जो आपका राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में 9 डॉट्स आ रहे हैं ना, वहाँ क्लिक कर दीजिए। ठीक है, एंड यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, बस 1 मिनट रुक जाना। हाँ, यहीं थोड़ा सा, हाँ, बस यही। इसमें देखो प्रोफेशनल जहाँ लिखा है उसके नीचे लिखा है एड्स मैनेजर। एक बार ये एड्स मैनेजर पे क्लिक करो प्लीज। यदि आप में से किसी को भी बिजनेस सेटिंग्स में लोड नहीं हो रहा और आपका बिजनेस पोर्टफोलियो नहीं बना रहा, दैट मीन्स आपको पेज पर जो भी आपने पेज बनाए, यदि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है तो डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कुछ ना कुछ पोस्टिंग आपको शुरू करनी पड़ेगी। एंड यदि आपका से रियल एस्टेट रिलेटेड है तो रियल एस्टेट रिलेटेड जो भी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस ऑफर कर रहे हो, उससे रिलेटेड पोस्टिंग। हाँ, बस एक बार यहाँ राइट साइड पे क्लिक कर दो, राइट साइड में आप क्लिक कर दो। हाँ, बस यही रहना है ना। यू आर अनेबल टू रन एडवर्टाइजिंग, ठीक है, कोई इशू नहीं है, अभी अलाउ नहीं कर रहा क्योंकि आपके पेज पर सफिशिएंट पोस्टिंग नहीं है। अच्छा नवीन, ये पोस्टिंग करोगे कैसे? जी सर। ना, हाँ जी कैसे करूँगा बताओ। हाँ, मैं उसके बारे में बताता हूँ कि ये पोस्टिंग करनी कैसे है। देखो, आप सबको ये समझ आ गया होगा ये मैंने क्यों दिखा है। ये एड मैनेजर में यहाँ दिखाने का पर्पज़ ये है, देखो ऊपर रेड कलर में वार्निंग वाले सिंबल में आ गया, यू आर अनेबल टू रन एडवर्टाइजिंग, योर एड्स हैव स्टॉप्ड रनिंग, यू वोंट बी एबल टू क्रिएट और पब्लिश न्यू एड्स, फाइंड आउट व्हाई एंड फिक्स योर अकाउंट। ठीक है, ये क्यों नहीं करने दे रहा, उसका रीज़न ये है कि आपके पेज के ऊपर सफिशिएंट पोस्टिंग नहीं है। पोस्टिंग करने के दो तरीके हैं, एक है मैनुअल मेथड। मैनुअल मेथड में क्या करेंगे, आप मैन्युअली एक और टैब पे क्लिक कर लो, एक और टैब ओपन कर लो। यदि आप लोग सर्च कर रहे हो ना तो एक और टैब में, यहाँ इसको तो बंद कर दो। अच्छा, एक चीज़ और करो, वो जो आपने एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है ना, उसको अनेबल करते हैं। अनेबल करने के लिए हाँ, ये एक्सटेंशन पे क्लिक किया और ये जो पिन का सिंबल आ रहा है ना, पिन ऊपर पिन देखो, मेटापिक्सल हेल्पर के आगे, हाँ, इस पिन पे क्लिक कर देना। तो ये देखो, जैसे आपने इस पर क्लिक किया, ऊपर वो आपका मेटापिक्सल हेल्पर का एक्सटेंशन शो कर रहा है ना, यूआई लिखा है ना, उसके बगल में देखो, हाँ, ऊपर देखो यूआई नेक्स्ट है ना, तो यू कैन सी। तो आप सब भी इस तरह से अपना, यदि एक्सटेंशन शो नहीं कर रहा, जो भी एक्सटेंशन को यूज़ करना चाह रहे हो वो शो नहीं कर रहा, तो आप इस तरह से पिन करके उसको शो करा सकते हैं। ठीक है, यहाँ टाइप करो facebook.com, एंटर कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम अपना जो न्यू गुड़गांव प्रॉपर्टीज़ है उसके पेज पे जाएंगे। वो कैसे जाएंगे, देखो एक सेकंड रुकना, एक तो यहाँ से क्लिक करके जा सकते हो, अदरवाइज जो आप होम पेज पे होते हो उसी के लेफ्ट साइड में भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जैसे नवीन कुमार में गए आप, है ना। यदि किसी को पेज नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा कि ये पेज क्यों नहीं है यहाँ, है ना, तो उस केस में क्या करेंगे, एक बार होम पर क्लिक करो, या जो होम का सिंबल आ रहा है ना बिल्कुल टॉप पर, एक बार वहाँ क्लिक कर दीजिए। नवीन, यहाँ कवर फोटो का वेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कवर फोटो लगाना मस्ट है, ठीक है, हाँ, दैट इज़ अ वेरी, कहाँ पे सर? यस। हाँ, देखो जितने भी पेजेस हैं जिनका भी आप एक्सेस है, जो भी पेजेस या ग्रुप्स जो भी एक्सेस करते हो, नीचे शॉर्टकट में भी नज़र आ जाते हैं, यहाँ से भी आप एक्सेस कर सकते हो। तीसरा तरीका क्या है, यदि आप ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे ना, ऊपर आ जाइए बिल्कुल, हाँ, यहाँ आप सी मोर पे क्लिक करिए, नीचे जो ऊपर आ रहा है नवीन कुमार, इसी के नीचे सी मोर आ रहा है, आप यहाँ भी अपना पेज ढूंढेंगे ना तो यहाँ भी आपको पेजेस में मिल जाता है। ठीक है, ये देखो नीचे पेजेस का ऑप्शन आ रहा है ना, फ्लैग वाला ऑरेंज वाला, यहाँ भी जितने भी पेजेस होते हैं वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। हाँ, एक बार इसको, हाँ, इसको न्यू गुड़गांव प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक कर देते हैं एक बार। ठीक है, मतलब डिजिटल मार्केटिंग में चाहे वेबसाइट पे काम कर रहे होगे, चाहे गूगल एड्स पे करो, फेसबुक एड्स पे करो, लिंक्डइन पे करो, कहीं भी करो, एक ही एक्टिविटी को करने को 3-3, 4-4, 5-5 तरीके दिए हुए, तो आपको टेंशन नहीं लेना। हाँ, ये कवर पेज की आप बात कर रहे थे सर, कि इस कवर पेज पे ऐसा कवर फोटो अपने प्रोफाइल पे भी एक लगा लेना। ठीक है, प्रोफाइल पे, जो facebook.com, हाँ, facebook.com पे भी क्लिक किया था ना, आपकी फोटो आ रही थी। हाँ जी, तो यहाँ पे इसकी बैक साइड में लगाना है। हाँ, या अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी लगा सकते हो।
है ना, कोई माउंटेन्स के फोटो लगा दो या कोई समंदर की फोटो लगा दो या जो भी आपका इंटरेस्ट का एरिया वो लगा सकते सर पर्सनल तो कुछ है ही हो। नहीं। पर्सनल में जनरली पर लगा लेना, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप पर्सनल प्रोफाइल में भी डालो एंड प्रोफेशनल पेजेस में भी डालो। अच्छा, यहाँ जैसे ही हम आते हैं ना पेजेस के अंदर, यहाँ यदि आपको रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं, आपको एड मैनेजर में एड नहीं चलने दे रही, है ना, या फिर आपके बिजनेस पोर्टफोलियो में आप बिजनेस पोर्टफोलियो बना ही नहीं पा रहे, उसके रीजंस क्या है कि आपने पेज बनाया है और उसमें एक्टिविटी नहीं कर रही, ठीक है। तो एक्टिविटी को कैसे देखते हो वो भी दिखा देता हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नहीं आपको मेटा बिजनेस सूट में नहीं जाना सर, एक बार बैक कर लो प्लीज। हाँ, बस यही रहना, ठीक है। मैं एक बार ये चीज़ दिखा रहा हूँ। देखो सबसे ऊपर एक ग्रीन कलर का बार नजर आ रहा है जिसमें लिखा है पेज हेल्थ गुड, है ना, एवरीबडी कैन से इट, यस, है ना। इसके जस्ट नीचे लिखा है राइट अ वेलकम पोस्ट, है ना। ये है राइट अ वेलकम पोस्ट का मतलब है अपनी एटलीस्ट पहली पोस्ट करना शुरू कर दो, ठीक है। तो यहाँ से आपको पोस्टिंग करनी शुरू करनी है। एक तो तरीका है, यदि आपको मैनुअल मेथड यूज करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार क्लिक करिए राइट अ वेलकम पोस्ट पे, ठीक है। यहाँ आप ऊपर कैप्शन लिखेंगे, जो ऊपर फेसबुक के अंदर बिल्कुल टॉप पर जो लाइनें आ रही होती है ना उसको कैप्शन कहते हैं, ठीक है। जनरली ये अराउंड 1 2 3 लाइनें आप इस तरह से डाल देते हैं। अच्छा, आपको जैसे देखो नवीन का कॉन्फिडेंस एकदम शूट अप कर दिया एंड फटाफट उन्होंने लिख दिया। आप सबको अपनी अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड कैप्शन जैसे पता होते हैं, ठीक है, तो आप इस तरह से डाल भी सकते हैं। यदि आप खुद नहीं कर पा रहे, आपको चैट जीपीटी की हेल्प करनी, आई मीन एआई टूल्स को यूज करना चाह रहे हैं, एआई टूल्स बहुत सारे हैं। चैट जीपीटी यूज कर सकते हो, को पायलट यूज कर सकते हो। को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का दिया हुआ एआई टूल है। जेमिनी है, गूगल का दिया हुआ टूल है, GEMINI, एंड ग्रोक है, GROK, वो भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ग्रोक। ये सारे एआई टूल्स हैं, इनको यूज़ करके आप वैरायटी ऑफ कंटेंट जनरेट कर सकते हो, है ना। आप टेक्स्ट कंटेंट, ब्लॉग्स लिखो, आर्टिकल्स लिखो, सोशल मीडिया के कैप्शंस लिखो, ये सारी एक्टिविटीज़ कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप लोग इन एआई टूल्स को भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इनमें से कौन कौन से एआई टूल्स आपने पहली बार यहाँ सुने हैं? ग्रुप, इनमें से चैट जीपीटी तो आई थिंक सबने सुना हुआ है, आई एम वेरी मच श्योर एवरीबडी नोज अबाउट। को पायलट वाली बात सुन, को पायलट से, है ना, को पायलट, है ना, को पायलट नया है। को पायलट माइक्रोसॉफ्ट का टूल है और बहुत अमेजिंग टूल है, ट्राई करके देखना, ठीक है। यदि आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है माइक्रोसॉफ्ट एज कहते हैं, यदि उसको उसके ऊपर अंडरस्टैंडिंग करनी कि कैसे पोस्टिंग हो रही है, क्या पोस्टिंग हो रही है ना, उससे आपको डेटा चाहिए। अच्छा, ये दो जितने भी एआई टूल्स होते हैं, चैट जीपीटी जो है ना, ये इसको जो डेटा दिया हुआ है उसके बेस पे आपको आंसर करता है, ठीक है। गूगल जेमिनी जो है, गूगल के सर्च इंजन में जितना डेटा पड़ा हुआ है वो सारे को एक्सेस करके आपको आंसर करता है, ठीक है। ऐसे को पायलट हो गया माइक्रोसॉफ्ट का, तो वो माइक्रोसॉफ्ट के डेटा को यूज करता है। ग्रोक जो है वो इलॉन मस्क का है, तो ट्विटर में जितना डेटा पड़ा होगा उसको यूज करके वो आपको रिजल्ट्स दे रहा होता है। आर यू गेटिंग? तो जितने एआई टूल्स हैं वो किस प्लेटफॉर्म पर ट्रेन हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर देता है। कभी भी आप डायलेमा में हो कि कंफ्यूजन है कि आंसर सही है या नहीं है, तो आप मल्टीपल एआई टूल्स के अंदर वो कंटेंट को जनरेट करके देख सकते हैं। गॉट इट? हाँ, यहाँ आप ऊपर एक कैप्शन लिख दो फटाफट, नवीन बिल्कुल ऊपर देखो। इसके अंदर करना क्या, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। इसके अंदर आपको एक कैप्शन डालना है और कैप्शन को जिस भी कीवर्ड पर आपको रैंक करना है उस तरह के कीवर्ड्स उसमें लिखना है। एंड यहाँ आप हैशटैग्स भी डाल सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यहाँ आप हैशटैग्स भी डाल सकते हो। अच्छा, हैशटैग क्या होता है? हैशटैग बेसिकली लिंक को हम हैशटैग कहते हैं, ठीक है। यदि मैं हैशटैग तरुण खंडल लगा रहा हूँ तो जो सर्च इंजन है उसको एक लिंक मान रहे हैं, यस। अच्छा, ये जो क्रॉलर के लिए, यस, क्रॉलर के लिए। अच्छा, और क्रॉलर क्या होता है? तारिक, क्रॉलर क्या होता है? व्हाट इज क्रॉलर? क्रॉलर अपने पेज का ये पेज का जो है इंडेक्सिंग करता है। यस, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देखो, जितना भी हम डिजिटल मार्केटर्स कंटेंट क्रिएट करते हैं ना,
हमारा पर्पस होता है हमारी ऑडियंस को भी खुश करके रखना, यूजर्स जो है हमारे विजिटर्स हैं उनको भी खुश करके रखना, और उनको खुश करने के लिए हमें सबसे पहले क्रॉलर को खुश करना पड़ता है ना। यदि आसान भाषाओं में समझाया जाए तो क्रॉलर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कोड है जो अलग अलग कंपनी ने बना रखे हैं। गूगल ने अपना क्रॉलर बना रखा है ना, सैमरश ने अपना क्रॉलर बना रखा है, फेसबुक ने अपना क्रॉलर बना रखा है, और ये जो भी आप इन प्लेटफॉर्म्स पे नया कंटेंट पोस्ट करते हैं, यूट्यूब का भी अपना क्रॉलर है, तो जैसे आप इसके ऊपर क्रॉलर कंटेंट पोस्ट करोगे ना अपने प्लेटफॉर्म अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, वहां से क्रॉलर आता है, आपके कंटेंट को स्कैन करके चला जाता है। जैसे एक टीचर होता है ना, आंसर शीट्स को क्रॉस चेक करता है एग्जाम के बाद, सारे बच्चों के आंसर शीट्स को चेक करता है, इन द सेम वे क्रॉलर भी सारे का सारा कंटेंट को चेक करता है, और जो कंटेंट अच्छा होता है, क्वालिटी कंटेंट होता है, उसको वो रैंक भी करा रहा होता है। अच्छा देखो यहाँ इन्होंने ये पोस्टिंग करी है ना, यहाँ देखो सी मोर जहाँ आ रहा है ना ऊपर, वहाँ क्लिक करो सी मोर पे, ठीक है। अच्छा यहाँ देखो हैशटैग के बाद बीच में स्पेस दिया है, क्या दिया है, स्पेस दिया है, ये स्पेस हमें नहीं देना। कभी अभी हम लिंक क्रिएट करेंगे तो उसके बीच में स्पेस नहीं आएगा। अब इसको एडिट कैसे करोगे, इसके राइट साइड में देखो 3 डॉट्स आ रहे हैं, यहाँ क्लिक करेंगे, एडिट पोस्ट पे क्लिक करेंगे चौथे नंबर पे, और इनको बीच में से ये हटा देंगे, है ना। ऐसे वो देखो हैशटैग भी जो आ रहा है ना, वहां से भी रिमूव कर दो स्पेस, हैशटैग और पहले लेटर के बीच में से। लिंक जब भी बनेगी बीच में स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। वेबसाइट के लिए लिंक बना रहे हो तो बीच में डैश वाला सिंबल आ जाएगा, है ना। डैश मतलब जो माइनस वाला सिंबल देखते हो ना आप, है ना, कई लोग उसको डैश भी कहते हैं, माइनस की तरह रिफ्लेक्ट हो रहा होता है, जो जीरो लेटर जीरो की के ऊपर उसके राइट साइड में नजर आ रहा है ना, ठीक है। तो अब ये क्या यहाँ से तो हैशटैग हैशटैग मेरे को मिल रहे हैं, जैसे अभी हैशटैग मैंने डाला गोल्फ कोर्स, ये ऑटोमेटिकली आएगा। एब्सोल्युटली, जो भी हैशटैग्स रैंक हो रहे हैं, पॉपुलरली यूज हो रहे हैं, है ना, तो जैसे आप टाइप करना शुरू करोगे ये आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड बता भी देगा कि किसके ऊपर कितना ट्रैफिक है। आप यदि ध्यान से देखोगे तो देखो जैसे आपने गोल्फ कोर्स लिखना ही शुरू कर दिया, इसने आपको एग्जैक्टली उसके नीचे कितना कितना ट्रैफिक है वो भी बता दिया। ये 2.4 मिलियन टाइम यूज हुआ है, 2.1 मिलियन टाइम यूज हुआ है, इस तरह से। अच्छा ये हैशटैग्स भी आप 5-6 लगाइएगा, बहुत सारे नहीं लगाने, और बहुत अलग अलग टाइप के नहीं लगाने। जिस 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 टॉपिक से रिलेटेड आप इमेज पोस्ट कर रहे हो, टेक्स्ट लिख रहे हो, उससे रिलेटेड होना चाहिए। मैं अपना एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल यदि मैं गूगल एड्स से रिलेटेड एक इमेज पोस्ट करना चाहता हूँ तो मेरे जितने भी हैशटैग्स होंगे वो गूगल एड्स से रिलेटेड होंगे। गॉट इट। हाँ मैं अपनी ब्रांड का नेम भी यूज़ कर सकता हूँ, स्किल्स मास्टरी भी यूज़ कर सकता हूँ, साथ में तरुण खंडल नाम भी यूज़ कर सकता हूँ उसमें। पर मैं ऐसा नहीं करूँगा कि पोस्ट मैंने बनाया गूगल एड्स का और उसमें मैं डाल रहा हूँ हैशटैग SEO, हैशटैग सनी जोशी, हैशटैग यू गेटिंग, अनवांटेड टैग्स नहीं डालेंगे, है ना। बिल्कुल रेलेवेंट ही डालेंगे, है ना। ऐसा नहीं डालेंगे वहाँ मैं हैशटैग व्हाट्सएप, हैशटैग ईमेल मार्केटिंग, वो सब नहीं डालूंगा। अच्छा क्यों नहीं डालूंगा, उसका लॉजिक है। जब क्रॉलर आएगा आपके कंटेंट को देखने, और सपोज मैंने एसईओ रिलेटेड पोस्ट बनाया, हैशटैग मैंने ऑन पेज एसईओ डाला, हैशटैग एसईओ, हैशटैग ऑफ पेज एसईओ, हैशटैग टेक्निकल एसईओ, ये 4-5 टैग्स मैंने डाल दिया। अब क्रॉलर आएगा वो तो देखेगा किस किस टॉपिक पे हमें कंटेंट है। रुक जाओ सर, रुक जाओ नवीन जी, थोड़ा सा वेट अच्छा करिए, वेट करिए। एक दिन में हम बहुत सारी पोस्टिंग नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ हमें हमें एक्चुअली जो जो भी यहाँ भी हम पोस्टिंग कर रहे हैं ना, वहाँ हमें ह्यूमनली बिहेवियर दिखाना है। हमें एक दिन में सुपर ह्यूमन नहीं बनना, ठीक है। हमें ह्यूमनली बिहेवियर रखना है, एक दिन में सडनली बहुत सारे पोस्टिंग नहीं करनी। और हमें यहाँ ना डिजिटल मार्केटिंग में सफल होने के लिए चाहिए कछुए की चाल, हमें खरगोश नहीं बनना। खरगोश जो होता है एक दिन काम करता है फिर रुक जाता है, हमें वो नहीं करना, ठीक है। अब मेरे को आपका एनर्जी भी अच्छी लग रही है और इस एनर्जी को हम यूज भी कर सकते हैं, है ना, और आप भी यूज कर सकते हो। अब वो कैसे यूज करते हैं वो तरीका बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया मैनुअल तरीका जिससे आप पोस्टिंग करते हो। दूसरा तरीका होता है हमारा ऑटोमेटिक पोस्टिंग का। उसके लिए आप लेफ्ट हैंड साइड में देखो मेटा बिजनेस सूट का ऑप्शन आ रहा है, वहां क्लिक कर देंगे। लेफ्ट साइड में मेटा बिजनेस, सबसे नीचे देखो मेटा बिजनेस सूट आ रहा है, हाँ ये खुला हुआ है यस, सर। है ना, आपका खुला हुआ भी है। इसके अंदर 5वें नंबर पे लेफ्ट हैंड साइड आपको प्लानर का ऑप्शन मिल रहा है ना। हम जो डिजिटल मार्केटर्स हैं, है ना, सारे डिजिटल मार्केटर्स नहीं, स्मार्ट डिजिटल मार्केटर्स मैं कहूँगा, एंड आई एम श्योर
आप सब बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इस स्मार्टनेस को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना? हमें वर्क तो करना है, पर हमारा क्या होता है, किसी दिन मूड होता है कि अच्छे से काम करें, किसी दिन मूड होता है थोड़ा सा कि नहीं यार उतना मन नहीं कर रहा, या कभी हम घूमने निकल जाते हैं, कभी कोई मैरिज या कोई फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, है ना? तो ऐसा सिनेरियो होता है, तो वहाँ हम ये शेड्यूलिंग के ऑप्शन को बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एक बार रुक जाइए सर, एक बार रुक जाइए, है ना? जी हाँ, एक बार बैक कर लीजिए। यस सर। हाँ, एक बार और बैक कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हम कर क्या रहे हैं, देखो मैं एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। नवीन ने एक आइडिया है उन्होंने, इसलिए वो फटाफट फटाफट कर रहे हैं, पर जो न्यू कमर्स है उनको क्लैरिटी दे देता हूँ। जो भी आपका जो भी आपका बिजनेस पोर्टफोलियो है ना, मेटा बिजनेस सूट जो भी है, एक बार बिल्कुल टॉप पर आ जाओ नवीन। सबसे ऊपर जी आपका सर। ना देखो, यहाँ न्यू गुड़गांव टेक्नोलॉजीज जहाँ लिखा है बड़ी कवर इमेज के नीचे की तरफ, है ना, यहाँ दो इमेजेस लगी हुई है। एक तो है फेसबुक का ये वाला, और इसके सामने देखो इंस्टाग्राम भी शो कर रहा है ना, इंस्टाग्राम वाला हाँ सिंबल, जी। है ना, कनेक्ट इंस्टाग्राम। अच्छा, इंस्टाग्राम कनेक्ट कैसे करना है, रुको 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 रुको, डोंट जंप द गन, है ना, एक मिनट, एक बार रुक जाओ। एक और टैब में पहले इंस्टाग्राम को लॉग इन कर लेंगे। ठीक है। यदि आपने इंस्टाग्राम नहीं बनाया, अपने ब्रांड से रिलेटेड नहीं बनाया, तो आप बना लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम की दोनों की जरूरत पड़ेगी। जब हम मार्केटिंग करेंगे, एड्स बनाएंगे, तो उसके लिए हमारे पास ये दोनों होना मस्ट है। हाँ, यहाँ क्लिक कर लीजिए। सर ये न्यू न्यू गुड़गांव डॉट प्रॉपर्टीज है कोई और इशू नहीं है, चल जाएगा। ओके। हाँ, ये चल जाएगा। ऊपर से यूआरएल जो है ना, ये आपका न्यू गुड़गांव प्रॉपर्टीज, ये बिल्कुल परफेक्ट है। इसको ओपन करके रखेंगे। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं मेटा बिजनेस सूट पे, वहाँ क्लिक कर लेते हैं। अच्छा, इस तरह से जब आप कनेक्ट करेंगे ना, ये आराम से हो जाएगा आपका कनेक्ट, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा। यदि आप आप करें। डायरेक्ट, हाँ, जैसे अभी आपने एक टैब के अंदर इंस्टाग्राम ओपन कर लिया ना, अब यदि आप इसको कनेक्ट करेंगे, तो इसके चांसेस आर वेरी हाई कि आराम से कनेक्ट हो जाएगा। गॉट इट? आप डायरेक्टली ये कई बार यहाँ से ट्राई करोगे ना कनेक्ट करने का, तो ये कनेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम आती है इसके अंदर, ये कनेक्ट नहीं कर रहा होता है। तो यदि आपको इसको सक्सेसफुली कनेक्ट करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जब आप अभी इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, हाँ बस एक सेकंड रुक जाऊँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इस स्टेज पे। इंस्टाग्राम में बेसिकली 3 तरह के, है ना, प्रोफाइल्स होते हैं। एक आपका इंडिविजुअल, जो आई एम श्योर आप सब यूज़ कर रहे होंगे। दूसरा क्रिएटर का होता है, जो हम क्रिएटर्स यूज़ करते हैं। तीसरा होते हैं बिजनेस, जो तीसरा इसके अंदर बिजनेस दिख भी रहा है हमें, तीसरा हमारा बिजनेस का होता है। ठीक है, हम लोग जो यूज़ करते हैं वो बिजनेस वाला यूज़ करते हैं। इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स हमें मिल रहे होते हैं, है ना, और पेड मार्केटिंग भी हम इसी से करते हैं। अच्छा, यदि आपका इंडिविजुअल अकाउंट है, तो उसको आप बिजनेस में स्विच भी कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपको इंस्टाग्राम अलग रखना है, अपना पर्सनल अलग रखना है, और आपको प्रोफेशनल अलग रखना है, मतलब बिजनेस अलग रखना है, तो यदि आप मोबाइल में फ़ोन में जाएंगे, तो एक ही ईमेल एड्रेस से आप मल्टीपल इंस्टाग्राम अकाउंट अपने बना सकते हो, है ना। किसके लिए, किसको पहली बार पता लगा कि एक ही ईमेल एड्रेस से एक ही इंस्टाग्राम बनता है कोई ऐसा? मेरे को पहली बार पता चला था। पहली बार मेरे पता को लगा ना। पहली बार। हाँ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, है ना। तो देखो, यहाँ हम काफ़ी सारे इंसाइट सीखेंगे। तो अच्छा, ये फीचर आपका कंप्यूटर से अच्छे से नहीं होता। इंस्टाग्राम जब 2010 में बना था, तो इसका पर्पस ये था कि जो मोबाइल यूजर्स हैं उनको एंगेज करना, है ना। तो इसमें अभी भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हार्ड कोडेड हैं, वो मोबाइल के अंदर ही बहुत अच्छे वर्क करते हैं। तो मोबाइल में आप इंस्टाग्राम ऐप इंस्टॉल करेंगे, राइट हैंड साइड बॉटम में जाएंगे, वहाँ आपका प्रोफाइल आइकन नज़र आ जाता है, वहाँ क्लिक करके आप मल्टीपल अकाउंट, ऐड न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है, वहाँ से क्रिएट भी कर सकते हो। प्रॉब्लम आएंगे तो डिस्कस करना। ठीक है, हाँ जी, नेक्स्ट कर दीजिए। हाँ जी, शो कैटेगरीज ऑन योर प्रोफाइल। देखो, आपका जो काम है इसमें, देखो थर्ड कैटेगरी आ रही है। एक बार, हाँ देखो, यहाँ रियल एस्टेट भी मिल रहा है, रियल एस्टेट एजेंट, कंपनी, बहुत सारे मिल रहे हैं। तो जो भी आपके लिए बेस्ट एप्लीकेबल है वो आप चूज कर सकते हैं, एंड डन कर देंगे। हाँ ठीक है, कंटिन्यू कर दीजिए। अच्छा, हम जो प्रोफेशनल मार्केटर्स हैं, हम बिजनेस भी व्हाट्सएप, जो व्हाट्सएप है वो भी बिजनेस वाला ही यूज़ करते हैं। लिंक्डइन में भी बिजनेस से लिंक्डइन यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारा जो इंस्टाग्राम है वो भी आपने देख ही लिया है कि हमने बिजनेस व्हाट्सएप यूज़ किया है। हाँ देखो, ये आ गया, इसके नीचे फेसबुक भी दिखा रहा है और हमारा आइकन भी दिख रहा है। तो ये कनेक्शन मस्ट है। ठीक है,
तो पहले हम ये कनेक्शन कर देंगे, उससे हमें फ़ायदा क्या होगा। हाँ, ये देखो ये पूछ रहा है द न्यू गुड़गांव प्रॉपर्टीज फेसबुक पेज इज नाउ कनेक्टेड टू द न्यू गुड़गांव डॉट प्रॉपर्टीज इंस्टाग्राम अकाउंट। तो अब इसने कंफर्म कर दिया कि हाँ जी ये दोनों कनेक्ट हो गए हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हाँ जी कर दीजिए कंटिन्यू पे क्लिक। हाँ जी कर दिया क्लिक। बहुत बढ़िया है ना। देखो इंस्टाग्राम अकाउंट नॉट कनेक्टेड, अभी ये नॉट कनेक्टेड आ रहा है, बट कोई इशू नहीं है, थोड़ी देर में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको ये प्रॉब्लम आती है कि ये नॉट कनेक्टेड फिर भी दे देता है, तो थोड़ा टाइम लेता है ये आपका वेरिफिकेशन वगैरह करने के अंदर, एंड बाद में ये कनेक्ट कर देता है। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, एक बैक और कर लेते हैं, और एक बार बैक करके ना इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, कई बार आप यहाँ रिफ्रेश कर दोगे तो भी आपको यहाँ अकाउंट कनेक्टेड दिख जाएगा। गॉट इट, है ना। अभी नहीं किया बट ये थोड़ी देर में हो जाएगा, रिफ्लेक्ट कर जाता है। ठीक है, अच्छा नीचे ना एक और लाइन आ रही है, अलर्ट सम फीचर्स विल बी अनअवेलेबल अंटिल यू कंफर्म द पीपल हु मैनेज योर फेसबुक पेज। तो गेट स्टार्टेड पे एक बार क्लिक कर दीजिए प्लीज। हाँ जी नीचे आएंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हाँ जी कंफर्म कनेक्शन पे क्लिक कर दीजिए, है ना, कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट लेगा ये। अच्छा ये प्रॉब्लम्स जो भी न्यू डिजिटल मार्केटर्स आते हैं उनके लिए आती है, उनको ये प्रॉब्लम्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं ना। स्टार्टिंग में आपके एड अकाउंट के सस्पेंशंस, कनेक्शन की प्रॉब्लम, बट जैसे जैसे आपका देखो कनेक्शन कंफर्म्ड का मैसेज आ गया ना, द कनेक्शन बिटवीन, है ना, एक बार डन करते हैं, है ना, एक बार लोड होने देते हैं आराम से, है ना। वी वोंट रश, है ना, हमें रश नहीं करना, है ना। अब देखो आपको नजर आ रहा है ना सबको, तो ये थोड़ा सस्पिशियस हो रहा था इसलिए बार बार कंफर्म कर रहा था। तो यदि नहीं कनेक्ट होगा तो टेंशन मत लेना, जल्दबाजी मत करना, रिलैक्स होकर के जाना। ठीक है, तो अभी देखो दोनों कनेक्ट हो गए। अब एक और चीज़ बताता हूँ, एक तो मैंने बताया था लेफ्ट हैंड साइड में प्लानर का ऑप्शन, दूसरा यदि आपको प्लानर में भी नहीं जाना, आप सीधे यहाँ ब्लू कलर का जो बटन आ रहा है ना क्रिएट पोस्ट वाला, इस पर सीधा, हाँ इसके नीचे देखो, हाँ क्रिएट पोस्ट, इस पर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपने क्रिएट पोस्ट किया, ये देखो सीधा ही प्लानर वाले ऑप्शन में ले आया, है ना। अच्छा एक सेकंड वेट वेट वेट, ऊपर देखो पोस्ट टू लिखा है और उसके नीचे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आ रहा है ना। यहाँ क्लिक करेंगे और जहाँ जहाँ आपको कनेक्ट, जहाँ जहाँ पोस्टिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आपका माइंड में आ रहा है कि मेरे को अभी सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही पोस्टिंग करनी है, मेरे को फेसबुक पे ये वाली पोस्ट नहीं डालनी, कई बार हो जाता है ऐसा, तो आप यहाँ फेसबुक वाले को अनचेक कर दें। गॉट इट, हाँ अभी के लिए रहने देंगे हम, बट आई थिंक सबको आइडिया लग गया है कि आप इस तरह से कर सकते हैं। सेव प्रेफरेंस कर दोगे तो हर बार ये दोनों बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट होकर के आएंगे, जो आप पोस्ट कर रहे हो वो दोनों जगह एक साथ पोस्ट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा इसके नीचे, हाँ इसके नीचे आ रहा है मीडिया। मीडिया का मतलब होता है फोटोज, वीडियोज। ठीक है, ये दोनों आपके मीडियाज कहलाते हैं, इनको हम क्रिएटिव्स भी कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में क्रिएटिव्स कहते हैं। यदि आप कभी डिजिटल मार्केटर्स की टीम में बैठे हो और वहाँ यदि किसी ग्राफिक डिजाइनर से बात कर रही हो, तो वो बोलेगा कि आपकी क्रिएटिव मैंने रेडी कर दी है, या मैं आपको शाम को क्रिएटिव दे दूंगा, दैट मीन्स वो आपको फोटो देने की बात कर रहा है। और यदि वीडियो एडिटर से बात कर रहे हो और वो कह रहा है मैं आपको क्रिएटिव शाम को दूंगा, दैट मीन्स वो आपको वीडियो देने की बात कर रहा है। गेटिंग, दोनों दोनों टर्म क्रिएटिव ही यूज करेंगे, बट द थिंग इज यदि ग्राफिक डिजाइनर्स हैं तो वो फोटोज यूज करेंगे, या वीडियोग्राफर्स है तो वीडियोज के लिए वो क्रिएटिव वर्ड यूज करेंगे। अच्छा अब हम यहाँ ऐड फोटोज पे क्लिक करते हैं मीडिया के अंदर। जो भी आपने क्रिएटिव बनाया है पोस्टिंग के लिए उसको आप यहाँ क्लिक करेंगे, अपलोड फ्रॉम डेस्कटॉप भी कर सकते हो, है ना, जो भी फोटो आपको लेनी है। अच्छा रुको रुको रुको, है ना, ये हमने इमेज डायरेक्ट डाल दी, मैं बता देता हूँ, यहाँ भी एक सीक्रेट टेक्निक सिखाना चाहूँगा, डिलीट कर दो एक बार। ये ऑप्टिमाइज नहीं है, मेरे ख्याल से इसका नाम चेंज कर देते हैं पहले। यस, आप यू गॉट द पॉइंट। जो भी इमेजेस डालोगे यस यस सर। वो आपके कीवर्ड्स पर होनी चाहिए। डिजिटल मार्केटिंग में सारा का सारा खेल ही कीवर्ड का है। क्रॉलर जो आता है वो आपका देखता है इमेज जो डाली है, जो वीडियो डाली है, उसका नाम क्या है। ठीक है, और वहाँ उसको नाम मिल रहा है 1 2 3 4 या व्हाट्सएप या कुछ और नाम आ रहा है, तो जिससे जो भी इमेज है, जैसे यहाँ देखो आप यहाँ लिख सकते हो अपार्टमेंट्स विद ग्रीन, है ना, या लाइक विद गोल्फ कोर्स व्यू, समथिंग लाइक दैट, है ना, गोल्फ कोर्स व्यू दिख रहा है और वही डाला इन्होंने, गोल्फ कोर्स व्यू अपार्टमेंट भी डाल सकते हैं। नहीं गोल्फ कोर्स नहीं है ये, इसके अंदर अपार्टमेंट्स भी दिख रहे हैं, है ना, या बिल्डिंग्स भी दिख रही हैं, है ना, या कंडोज भी हो सकते हैं ये, है
ना, या जो भी आपका कंडोमिनियम है, सब डिविजनल है, सेक्शनल प्रॉपर्टी है, जो भी प्रॉपर्टी है, 3 तरह की रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी होती है ना। कंडोमिनियम मतलब प्रीमियम, सब डिविजनल मतलब लाइक मीडियम काइंड ऑफ, है ना, एंड सेक्शनल जो होती है गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, हाँ, तो जब आप रियल एस्टेट में काम करोगे तो बहुत सारी आई मीन डिजिटल मार्केटिंग में वर्क करोगे तो बहुत सारे क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन नॉलेज आपको पता लग जाती है कि इस इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या कीवर्ड्स यूज होते हैं या क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है। अच्छा, इंडिया में ज़्यादा ये टर्म्स, यूएस जो रियल एस्टेट मार्केट है वो वहाँ ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, सब डिविजनल, कंडोमिनियम, सेक्शनल, है ना। अच्छा, यहाँ ये कह रहा है एस्पेक्ट रेशो। अच्छा, एक और बात बता देता हूँ, जब भी आप सोशल मीडिया में पोस्टिंग कर रही हो, आपका इमेज का साइज जो रहेगा वो रहेगा 1080 बाई 1080 पिक्सल, 1080 बाई 1080 पिक्सल। यदि आपके पास कोई पेपर पेन है या आप डिजिटल नोट्स बना रहे हो तो उस पर नोट डाउन कर लो। ठीक है। अच्छा, यदि आपको पेड एड्स चलाना है तो फिर भी साइज 1080 बाई 1080 स्क्वायर इमेजेस को पसंद है। हाँ, इसको तो अभी हम डिलीट कर देते हैं, है ना, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको चेंज कैसे करते हैं वो सीखते हैं। एक और टैब पे क्लिक करते हैं और यहाँ आप टाइप करो canva.com, canva.com, canva.com। अच्छा, फेसबुक के ऊपर, है ना, मेटा के ऊपर यदि आप कुछ भी पोस्टिंग कर रहे हो, है ना, स्पेशली यदि मेटा एड चला रहे हो, तो आपका जो एक सिंगल इमेज डालते हो आप या सिंगल वीडियो अपलोड करते हो तो 25 जगह वो रिफ्लेक्ट करती है। 25 जगह मतलब वो फेसबुक फीड में भी आती है, इंस्टाग्राम फीड में भी आती है, फेसबुक स्टोरी, इंस्टा स्टोरी, फेसबुक रील, इंस्टा रील, मार्केट प्लेस लिस्टिंग, ऐसे करीब करीब 25 अलग अलग जगह वो पोस्ट हो रही है। ये भी आप लोगों के लिए एक नया बल्ब ऑन मूवमेंट हुआ होगा। ठीक है, हाँ सनी, कि किन किन को ये नहीं पता था कि जो हम फेसबुक पे ऐड ये चलाते सर नहीं हैं, पता, नहीं पता था ना। 25 जगह जब नहीं पता तो था। आप सिंगल इमेज डाल रहे हो 25 डिफरेंट प्लेसेस पर रिफ्लेक्ट होगी और वो एक सिंगल स्क्वायर इमेज को अलग अलग जगह पोस्ट कर देता है ना। पर यदि सपोज इमेज का साइज अलग हो, सपोज 1000 बाई 500 होगा तो काफी सारे 25 में से काफी सारी जगह जहाँ वो इमेज ढंग से रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही होती। गॉट द पॉइंट ना। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जी बताइए। सर जो हैशटैग्स हम डाले तो उसको भी चेंज करेगा टाइम पे या फिर? जो हैशटैग्स आप डाल रहे हो, नहीं, उसको ये चेंज नहीं करता, वो आपके वही रहेंगे, उसको उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा। जितना भी आप टेक्स्ट कंटेंट डालोगे उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, मैं एक बार अपना पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ, मे भी डिस्कनेक्ट हो जाए, आई एम नॉट श्योर, मैं बस रिफ्रेश कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप में से कुछ लोग मल्टीपल डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं, चलो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम विद दैट। अच्छा, ठीक है, तो आपको इमेजेस रीसाइजिंग के लिए आप canva.com यूज़ कर सकते हैं, है ना। इसका फ्री, जितने भी टूल्स हैं उनका फ्री वर्जन भी होता है, पेड वर्जन भी होता है। फ्री में हम काफ़ी सारी चीज़ें कर पाते हैं, पर पेड में वो आपको प्रो फीचर्स भी देता है। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से देखो एक्स आउट आ रहा है ना, ब्लैक कलर का एक एक्स दिख रहा है राइट साइड टॉप कॉर्नर में, है ना, वहाँ क्लिक कर दो। यस, अब लेफ्ट हैंड साइड में देखो क्रिएट अ डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है, वहाँ क्लिक करेंगे, पर्पल बॉक्स, है ना, पर्पल बॉक्स पे क्लिक कर दो, बटन पे क्लिक कर दो। अच्छा, जितने भी ये प्लेटफॉर्म है ये अपने आप को पीरियोडिकली चेंज भी करते रहते हैं, 4-6 महीने में कुछ कुछ नए नए चेंजेस आते रहते हैं, है ना। कैनवा ने भी एक रीसेंट फीचर डाला है या इसने थोड़ा सा डिजाइनिंग में चेंज कर दिया, क्रिएट कैनवा क्रिएट अनचार्टेड, इस तरह से क्रिएट कर दिया। ऐसे ही गूगल एड्स रन करोगे, फेसबुक, इंस्टा, ये भी नए नए चेंजेस करते रहते हैं अपने प्लेटफॉर्म्स पे। जैसे आपने सबने ऑब्जर्व किया होगा कि जैसे व्हाट्सएप आप यूज़ कर रहे हैं, पिछले 15-20 दिन पहले व्हाट्सएप का जो बिजनेस वाला, जो भी बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस यूज़ करते हैं उसका लोगो चेंज हो गया था, उसका आइकन चेंज हो गया था। आप में से कोई बिजनेस यूज़ करता है व्हाट्सएप बिजनेस जो पहले से हाँ कर सर, रहा है ना। हाँ सर। आपने 4 साल। है ना ऑब्जर्व किया होगा, पहले उसके अंदर व्हाट्सएप बिजनेस का अलग लोगो था, अब वो
प्लस का सिंबल के साथ आता है ना, एक अलग आइकन है ना। तो ऐसे ये सारे प्लेटफॉर्म्स अपना थोड़ा लुक एंड फील डिफरेंट करते हैं, नए नए फीचर्स के साथ आते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में आपको ये इनोवेटिव चेंजेस भी देखने को मिलते हैं, है ना। वी हाँ आर सर, और अभी इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट या रील डायरेक्ट व्हाट्सएप स्टेटस पे भी डालने को। यस, अब ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप सीधा सीधा मतलब मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पर एक ही साथ पोस्टिंग कर सकते हो, ठीक है, विच इज ग्रेट, विच इज अमेजिंग। अच्छा, आपने यहाँ क्लिक किया फाइल पर, रीसाइज पे आप यहाँ एडिटिंग पे क्लिक करिए प्लीज। हाँ जी, एंड नहीं, एक एक काम करते हैं, थोड़ा सा बैक करते हैं, मैं यहाँ मिस कर गया बाकियों से बात करते हुए। हाँ, एक बैक कर लीजिए प्लीज, ऊपर से, सबसे ऊपर, यस। अच्छा, यहाँ यदि आप देख रहे हैं ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो नज़र आ रहा है ना, होम, प्रोजेक्ट्स, टेम्पलेट्स, ब्रांड, एप्स, ड्रीम लैब, ये सारा हमारा मेन्यू बार है। ये यहाँ से हम जितने भी मेन्यू बार आइटम्स हैं वो यहाँ से ले लेते हैं। एक बार वो 3 लाइन्स पे क्लिक करिए, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में, बिल्कुल लेफ्ट, हाँ ठीक है, ये हमारा मेन्यू बार आ जाता है, ठीक है। ऊपर से जो रियल एस्टेट डाला है ना, इसको रिमूव कर दीजिए ऊपर से। सर्च में आपने रियल एस्टेट डाला है ना, वहाँ से रिमूव करिए उसको, ठीक है। हाँ, यहाँ देखो, जो भी आपको कंटेंट क्रिएट करना है, वहाँ तो इन्होंने रियल एस्टेट डाला है। यहाँ जनरली हम रियल एस्टेट ना डाल करके जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाना है, सपोज आपको फेसबुक के लिए कवर बनाना है तो यहाँ लिखेंगे फेसबुक कवर, यूट्यूब के लिए बनाना है तो यूट्यूब थंबनेल, ठीक है, वेबसाइट के लिए बनाना है तो वेबसाइट, इस तरह की चीज़ें यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बार ये क्रिएटर डिज़ाइन पे दोबारा क्लिक कर दो पर्पल बटन के ऊपर। हाँ, अब जैसे आपने इस पे क्लिक किया, यदि, हाँ बस यही रहना, अभी कुछ मत टाइप करो, आई नो यू आर वेरी एक्साइटेड, है ना, पर मैं आपकी स्पीड से कैच नहीं कर पा रहा, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ सबको भी समझ आ जाए और आप भी बिल्कुल सही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। हाँ, हम थोड़ा सा पेशेंस के साथ करेंगे। हाँ, एक बार डिसमिस करके दोबारा माइक पे ऑन कर दीजिए। आपका माइक ऑफ हो गया, कुछ दबा दिया क्या, स्पेस बार वगैरह दबा दिया? एक बार रिकनेक्ट कर लो फटाफट, है ना, स्टॉप स्टॉप प्रेजेंटिंग करके रिकनेक्ट कर दो, या मीटिंग, हाँ एक बार इसको ऐसे चूज कर लो। हाँ देखो, कोई कोई और स्पीकर ले लो। हाँ परफेक्ट है। हाँ सर, ये सारा कॉन्फिडेंस है ना, आज आप मेरे साथ हो ना, इसलिए आ रहा है, हाँ, नहीं तो आज मेरे बढ़ी है, बढ़ गया एनर्जी, मैं देख रहा हूँ एकदम बढ़ी हुई है। मेरा मन कर रहा है आपको यहीं रखूं अपने पास और काम करो, पूरे एनर्जी का पूरा फायदा उठाएं आपकी, है ना, आप अपनी ब्रांड को अच्छे से बिल्ड करो, है ना। चलो वापस आते हैं इसके अंदर। अच्छा, यहाँ देख रही हो ना, क्रिएटर डिजाइन लेफ्ट साइड में लिखा है, इसी के नीचे सबसे नीचे देखो कस्टम साइज दिख रहा है, सब देख रहे हैं ना, कस्टम साइज। आप यहाँ सीधा कस्टम साइज पे क्लिक करेंगे और यहाँ आ रहा है विड्थ एंड हाइट। मैं दोनों चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ। 1080। हाँ, जो एक इमेज होती है ना, यदि लेफ्ट से राइट साइड की तरफ उसको नापेंगे तो उसको हम कहते हैं इमेज की विड्थ, ठीक है, लेफ्ट से राइट, है ना। जैसे यदि मोबाइल की स्क्रीन भी आपकी आ रही है लेफ्ट से राइट, कंप्यूटर की स्क्रीन भी लेफ्ट से राइट, है ना, इमेजिन कर पा रहे हो ना, लेफ्ट टू राइट जो जा रहा है, जो हॉरिजॉन्टली देख रहे हो, तो इस चीज को कहते हैं विड्थ। और यदि ऊपर से नीचे देखोगे वो हो गया हाइट, ठीक है। लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट कुछ भी बोलो, दैट इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द इमेज, ठीक है। तो यहाँ जो हम विड्थ देंगे वो 1080 देंगे, 1080। हाँ, यहाँ टाइप कर देंगे 1080, यस। एंड हाइट में भी 1080, ठीक है। और ये जो मेजरमेंट होता है पिक्सल में होता है इसका, जैसे इंचेस को IN में दिखा रहा है, मिलीमीटर को MM में, सेंटीमीटर को CM में, इमेज को पिक्सल को PX में दिखाता है। हाँ, यहाँ PX पे क्लिक कर लीजिए एंड इसके आगे देखो क्रिएट न्यू डिजाइन आ रहा है, यहाँ क्लिक कर देंगे, है ना। ये अभी आपका लोड हो जाएगा फटाफट, ठीक है। अच्छा, अब ये जब लोड हुआ है तो अब आपको देखो स्क्वायर बॉक्स नजर आ रहा है ना। ये एक्चुअली एक स्क्वायर इमेज है 1080 बाई 1080 की। जो व्हाइट वाला नजर आ रहा है वो हमारा कैनवास कहलाता है। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा सारा का सारा टूल बार है ना। अब हमें सपोज कोई रियल एस्टेट का कंटेंट लेना है तो अब आप सर्च टेम्पलेट में रियल एस्टेट टाइप कर सकते हो, है ना, ऑलरेडी टाइप्ड है वहाँ, सर्च कर लेते हैं। अच्छा, जितने भी इमेजेस में क्राउन का सिंबल आ रहा है, देखो जैसे पहली रो के अंदर सेकंड इमेज जो आ रही है उनमें क्राउन का सिंबल आ रहा है। यदि क्राउन वाली इमेजेस आपको यूज करनी है, टेम्पलेट्स यूज करने हैं, इनके लिए आपको पेड वर्जन इसका बाय करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा जिन पे क्राउन नहीं है वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनको आप यूज कर सकते हो। हम कोई भी एक इमेज को ले लेते हैं इसमें से,
है ना। हाँ, ये ले लिया। जैसे देखो इन्होंने चूज़ किया, ये यहाँ रिफ्लेक्ट भी कर गई है। अच्छा, इस इमेज में यदि आपको एक बार कंट्रोल प्लस दबाइए, कंट्रोल प्लस दबाओगे तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा थोड़ा। हाँ, अब देखो हाँ, बस थोड़ा सा कम कर लेते हैं, है ना, एक माइनस कर देते हैं, कंट्रोल माइनस, सो दैट ये जो नीचे वेबसाइट का यूआरएल ना उसको हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, यहाँ रियल एस्टेट की जगह आप अपनी ब्रांड का नाम डाल सकते हो, अपना लोगो लगा सकते हो। ओके, रियल एस्टेट को रहने देते हैं सर। चलो, नो प्रॉब्लम। और नीचे देखो, सबसे नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है बिल्कुल लास्ट रो में, यहाँ आप नंबर भी डाल सकते हो। अगेन कंट्रोल प्लस पे क्लिक करोगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा, यहाँ आप नंबर भी डाल सकते हो अपना। ठीक है, यहाँ आपको इमेजेस के अंदर नंबर्स आप डाल सकते हो, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल सकते हो, अपना ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, है ना। मेरे को कई बार ऐसा सिनेरियो हुआ है, जैसे मेरे पास जो भी लीड आती है मैं उनसे पूछता हूँ मैं आपको कहाँ मिला, है ना। किसी को यूट्यूब पे मिलता हूँ, किसी को कोरा पे मिलता हूँ, किसी को इंस्टाग्राम पे मिलता हूँ, लाइक दैट, है ना। तो द थिंग इज कि कई लीड्स मेरे पास आई हैं जिन्होंने कहा सर हमने इमेज आपकी देखी और वहाँ से हमने आपको कॉल किया। ठीक है, तो इमेज देखी और कॉल किया, उसका रीज़न ये होता है उन इमेजेस में मेरा नंबर भी डला हुआ होता है ना। तो यदि आपने देखा होगा काफ़ी सारी इमेजेस आपके गूगल पर भी रैंक कर रही होती है, सर्च इंजन पे भी रैंक कर रही है ना। जैसे मेरे को एक इंसिडेंट याद आ रहा है, एक लीड मेरे पास आई तो मैंने उनसे पूछा आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला, तो उन्होंने बताया कि सर मैंने एक फ़ोटो पर आपका देखा। तो मैंने कहा क्या है उस फोटो के अंदर, क्या था। तो कहा उन्होंने कि अमर उजाला एक न्यूज़पेपर कंपनी है, amarujala.com, उनकी वेबसाइट पे उन्होंने वो इमेज देखी। ठीक है ना। आप सब रिलेट कर पा रहे हैं, समझ पा रहे होंगे कि इमेजेस की कितनी इंपॉर्टेंस है। और यदि आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उस इमेज पे पड़ी है तो उसकी इंपॉर्टेंस भी समझ आ गई। यदि सपोज उस इमेज के ऊपर मेरा नंबर नहीं डाला होता तो पर्सन कॉल नहीं करता, राइट ना। सो इमेज का ये बेनिफिट रहा। हाँ, थोड़ा सा इसको लेफ्ट साइड में स्प्रेड कर देंगे एंड ये फिट हो गया। इसको थोड़ा सेंटर लाइन भी कर सकते हैं साइड में क्लिक करके। अच्छा, ये कैनवा जो है डिज़ाइनिंग टूल है, आप अपने हिसाब से यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके कलर यदि आपको चेंज करने हैं तो आप कलर भी चेंजेस कर सकते हैं, है ना। ऊपर का आपको पैनल दिख रहा है जिसके ऊपर नवीन मूव अराउंड कर पा रहे हैं। मेरा सजेशन रहेगा आप सब इसको एक्सप्लोर करके देखिएगा। अच्छा, आप में से कौन कौन ऐसा है जिसने कैनवा कभी खोल के नहीं देखा, जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि ये कैनवा नाम की चीज़ होती है। एनीवन? अच्छा, सबको पता है इसके बारे में, विच इज़ ग्रेट, है ना। पता था सर, मैं यूज़ नहीं किया था सर कभी। यूज़ नहीं किया, बट अब आपका ये गो टू टूल होगा। ठीक है, आप रेगुलरली यहाँ आकर के इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप अपनी नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, अपना जो भी इमेज है उसके ऊपर डाल भी सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी अपना नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे, इसको कॉर्नर्स पे नहीं डालेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, कई बार, है ना, जो विजिटर्स आते हैं वो अलग अलग स्क्रीन यूज़ करते हैं और उन स्क्रीन का रिजोल्यूशन भी अलग अलग होता है। कोई हमारा जो कंटेंट है वो मोबाइल पर देखता है, एंड्रॉयड पे देखता है, आईओएस पे देखता है, अलग अलग ब्रांड्स के मोबाइल्स आते हैं अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर, उन पे देखता है, डेस्कटॉप्स पे, टीवी पर, है ना। टीवी पर भी आजकल लोग डिजिटल कंटेंट देखते हैं, है ना। अलग अलग डिवाइसेस पे देख रहे हैं तो रिजोल्यूशंस भी अलग है। तो कई बार कुछ डिवाइसेस पे हमारी इमेज का कॉर्नर्स कट करके भी आ जाते हैं, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा ना हो, और यदि हमारा जो फ़ोन नंबर यदि हम 10 डिजिट का डाल रहे हैं तो ऐसा ना हो कि वो 9 डिजिट का नंबर नज़र आए। ठीक है, ऐसा ना हो, उसके लिए हम मेक श्योर करते हैं जो इमेज में हम कंटेंट डाल रहे हैं वो बिल्कुल कॉर्नर पे ना हो। यदि आप देख रहे हो तो देखो नवीन ने नंबर जो रखा है वो कॉर्नर से थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके लगाया है ना। ऐसे ही यदि आप अपनी ब्रांड का लोगो लगा रही हैं, अपनी ब्रांड का लोगो लगा रही हैं, तो वो भी बिल्कुल कॉर्नर में नहीं लगाना, कॉर्नर से थोड़ा सा अंदर की तरफ लगाना है। ठीक है ना। देखो जैसे हमारा रियल एस्टेट का लोगो लगा हुआ है ना, तो ये भी देखो कॉर्नर से थोड़ा हट करके लगा है, बिल्कुल कॉर्नर में नहीं लगा, है ना। तो सब समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, आई एम वेरी मच श्योर, है ना। यदि इसको चेंज करना है तो आप इसको रिप्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, इसको जब लगाएंगे लोगों को तो आपको मेक श्योर करना है कि लेफ्ट साइड में और टॉप से करीब करीब बराबर स्पेस हो। हाँ, थोड़ा सा इसको नीचे लेकर आएंगे नवीन, है ना, ऊपर। हाँ, थोड़ा सा लेफ्ट ले जाओ, मतलब बेसिकली ऊपर का और लेफ्ट साइड का ये बराबर सा स्पेस रहना चाहिए, तो वो ज़्यादा सुंदर लगता है। इसमें लोगो लगाना हो तो सर कहाँ से लाएंगे? हाँ,
लोगो लगाना है आपको। लेफ्ट हैंड साइड में देखो 5वें नंबर पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, हाँ नीचे अपलोड्स पे क्लिक इसमें किया। हाँ हमने अपलोड किए हुए हैं। यस, आपने जैसे ही चूज किया ये आ गया है। आप उस जो लोगो ऑलरेडी लगा हुआ है इसको रीसाइज कर लो, है ना। ये लोगो का साइज बहुत बड़ा है, नो प्रॉब्लम, हम इसको अच्छा कभी भी जैसे अभी देखो लोगो का साइज कैसे नवीन ने किया इसके अंदर, साइड से कॉर्नर पकड़ करके। यदि लेफ्ट राइट से करेंगे तो जो स्क्वायर इमेज है वो या तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी या वर्टिकल हो जाएगी। गॉट इट, इसलिए हम कॉर्नर से लगा देते हैं। और इसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दोगे, है ना, पीछे वाले को सेलेक्ट करके डिलीट इसके भी कर, अंदर हाँ डिलीट कर दो इसको इसको, ये डिलीट ऑलरेडी कर इमेज देता है। हूँ। हाँ इसको डिलीट करके यहाँ लगा दो, ये आपका बहुत अच्छा रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ। हाँ परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, है ना। दोनों जगह से बराबर सा स्पेस दे दिया, ठीक है, परफेक्ट है ना। न्यू गुड़गांव प्रॉपर्टीज, परफेक्ट। अच्छा अब इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए, अच्छा अभी इस इमेज का यदि आप नाम देखेंगे, इसको रीनेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इस इमेज का नाम देखें तो बिल्कुल ऊपर एक नंबर दिख रहा है ब्लू कलर का, हाँ और ऊपर यस, यहाँ हम जो भी जिस बारे में ये इमेज है वो नाम यहाँ दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं प्लॉट्स इन गोल्फ गुड़गांव, या आप लिख लीजिए अपने हिसाब से। बीच में स्पेस भी दे सकते हैं, है ना, बीच में स्पेस भी दे सकते हो। हाँ परफेक्ट। अच्छा डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में शेयर का बटन आ रहा है, यहाँ क्लिक करेंगे, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन है। जैसे आप डाउनलोड, वेट वेट वेट, है ना, यहाँ डाउनलोड पे जैसे आपने क्लिक किया, ऊपर देखो फाइल टाइप आ रहा है, वहाँ पीएनजी लिखा हुआ है, यहाँ क्लिक किया तो देखो ऊपर जेपीजी भी आता है। ये दोनों इमेजेस के फाइल टाइप है। उसके बाद देखो अगेन दो बाकी दो दिए हैं, पीडीएफ स्टैंडर्ड एंड पीडीएफ प्रिंट। स्टैंडर्ड जो होता है वो डॉक्यूमेंट्स ईमेलिंग उसके काम आता है, पीडीएफ प्रिंट प्रिंटिंग के काम आता है। इसके अलावा एक एसवीजी है जो वेब डिज़ाइंस वगैरह के अंदर एनिमेशंस में काम आता है। इसके बाद MP4 वीडियो है, यदि आपको वीडियो डाउनलोड करनी है तो वीडियो भी कर सकते हो। इसके अलावा जीआईएफ होता है, जीआईएफ होता है 5-7 सेकंड की वीडियोस जो लूप में चलती है ना, जिफ जिफ कंटेंट भी कहते हैं। और इसके बाद पावर पॉइंट आ रहा है नजर, है ना। तो हम ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर करेंगे, जेपीजी सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, एंड इसको डाउनलोड कर लेंगे। अच्छा आप में से जो भी इमेजेस का और भी इसके अलावा भी ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, ऑप्टिमाइजेशन हम डिजिटल मार्केटिंग में इम्प्रूवमेंट को कहते हैं। यदि इमेजेस का आपको फर्दर ऑप्टिमाइजेशन करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं वो भी सिखा देता हूँ अभी, जो 2 मिनट दे, है ना। ये डाउनलोड हो गया है ना। जी हो गया सर। ठीक है। अच्छा ये डाउनलोड हो गया, एक तो आप वो डाउन एरो पे क्लिक कर सकते हैं, है ना, राइट हैंड, हाँ यहाँ नजर आ रहा है ना। हाँ एक बार वहीं वापस क्लिक करो एरो के ऊपर, डाउन है तो हाँ वो जो आगे ऊपर सर। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में जो एरो आ रहा है जहाँ डाउनलोड्स आता है, ऊपर ऊपर चले जाओ। अच्छा अच्छा, यहाँ से हाँ जी डाउनलोड। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अच्छा इसके आगे देखो फोल्डर फोल्डर का सिंबल आएगा, यहाँ क्लिक करेंगे। अच्छा ये जो टेक्निक है ये जेपीजी इमेजेस में चलती है, जेपैग में। ये मैंने बताया था क्या ऑलरेडी, सिखा चुका या नया है। नहीं सर, ये डाउनलोड्स में जाने का तरीका तो हमेशा ये से आता है, बट हाँ जो आप बता रहे हैं वो अभी तक वो समझ नया नहीं है, आया। चलो ठीक है मैं बताता हूँ करना क्या है। अच्छा ये जो टेक्निक है ये बहुत सारे मार्केटर्स को नहीं आती। यदि आप 100 लोगों से पूछोगे, 1000 से भी पूछ लोगे तो भी शायद किसी एक आध को आती हो। पर इनसे आप, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आपका गूगल के ऊपर रैंकिंग टॉप पर आती है, ठीक है। इनका हमें ध्यान रखेंगे तो हम जल्दी रैंक कर जाते हैं। अच्छा इस इमेज पर राइट क्लिक करेंगे और ये जेपीजी में चलेगा। आई थिंक सबको ये क्लियर हो गया। अगर आप पीएनजी में ट्राई करोगे तो वर्क नहीं करेगा। अब हम सबसे नीचे देखो प्रॉपर्टीज आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पे जैसे ही क्लिक किया ऊपर 4 ऑप्शन आ रहे हैं, जनरल, सिक्योरिटी, डिटेल्स एंड प्रीवियस वर्जन। इसमें तीसरे वाले पे डिटेल्स पर हम क्लिक करेंगे और डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद बिल्कुल टॉप पर रहेंगे, है ना। और यहाँ देखो 6 फील्ड आ रही हैं, टाइटल, सब्जेक्ट, रेटिंग, टैग्स, कमेंट्स एंड ऑथर, ठीक है। तो टाइटल जो है, जो भी आपका जो भी इमेज का टाइटल देना चाहते हैं वो यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ प्लॉट्स इन गुड़गांव डाला हुआ है, परफेक्टली फाइन है। इसके नीचे सब्जेक्ट ये आप अराउंड 150 कैरेक्टर तक दे सकते हो, है ना। जैसे वी हैव लेविश ग्रीन प्लॉट्स इन लाइक गुड़गांव विद मार्क लाइक इन द विसिनिटी ऑफ मार्केट, है ना।
शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, समथिंग लाइक दैट, जो भी आप इसके अंदर लिखना चाहते हैं, जिन भी कीवर्ड्स पर रैंक कराना चाहते हैं, वो सारे डाल सकते हैं। अच्छा, ये जो हम कंटेंट ये बना रहे हैं ना, ये सारा क्रॉलर के लिए है। क्रॉलर क्या करता है? हमारे कंटेंट की इंडेक्सिंग करता है सर्च इंजन पे। गूगल पर हमें रैंकिंग जो देता है कि हम नंबर 1 पे रैंक करेंगे, नंबर 2 पे रैंक करेंगे या नंबर 100 पे रैंक करेंगे, वो क्रॉलर ही करता है। एक तरह से मास्टर जी है हमारे, जैसे स्कूल के अंदर, कॉलेज में होता था ना, या हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं तो हमारी आंसर शीट्स चेक होती है ना, यहाँ हमारी आंसर शीट क्रॉलर चेक करता है। ठीक है, तो हमें उसको हैप्पी रखना पड़ता है। तो देखो, टाइटल डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, 5 स्टार रेटिंग दे दी। जिन भी जो भी टैग्स रेलेवेंट टैग है वो यहाँ डाल सकते हैं, जैसे हैशटैग प्लॉट्स। हाँ, जो भी नहीं, विदाउट हैशटैग, सीधा आप टाइप करेंगे और बीच में स्पेस भी आएगा। जैसे आपने प्लॉट्स डाल दिया, है ना, ये जो आ रहा है सेमी कॉलन, इसको लगे रहने दो, कोई इशू नहीं है। इस सेमी कॉलन के बाद लिखना है, प्लॉट्स हो गया। हाँ, अब एक एक राइट एरो की दबाओ 2 बार। हाँ, अब यहाँ यहाँ लिख दो जो भी आपका है। अच्छा, बिल्डर फ्लोर अलग चीज है, प्लॉट्स अलग है। तो प्लॉट से रिलेटेड कीवर्ड्स डालेंगे यहाँ, प्लॉट से रिलेटेड टेक्स्ट डालेंगे। ठीक है, यदि हम बिल्डर फ्लोर वाली इमेज डालेंगे तो वहाँ बिल्डर फ्लोर से रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे। ऐसे यदि हम फार्म हाउस डाल रहे हैं तो फार्म हाउस रिलेटेड कीवर्ड्स आ जाएंगे। गॉट द पॉइंट ना? यस सर। यदि फॉर एग्जांपल मैं कोई विमेन क्लोथ्स के अंदर डाल रहा हूँ एथनिक वियर, तो एथनिक वियर रिलेटेड कंटेंट रहेगा। यदि मैं साड़ी की इमेज डाल रहा हूँ तो साड़ी रिलेटेड कंटेंट रहेगा, है ना। ये प्लॉट्स कॉर्नर गोल्फ कोर्स पार्क फेसिंग ये डाल सकता हूँ? बिल्कुल डाल सकते हैं सर, ये बिल्कुल प्लॉट के लिए रेलेवेंट भी है। प्लॉट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, नियर बाई हॉस्पिटल या नियर बाई टेम्पल या वट एवर यू वॉन्ट टू पुट, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। ईस्ट फेसिंग वास्तु के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं सर, हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सर्च करते हैं और नाम आपका नज़र आ जाता है ना, नाम आपका नज़र आता है। तो नाम कैसे नज़र आता है वो सीक्रेट भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, वो सीक्रेट के लिए जो भी हम कंटेंट क्रिएट करते हैं, उस कंटेंट के अंदर, ऑथर के अंदर हम अपना खुद का नाम डाल देते हैं। ठीक है, जिस नेम को आपको रैंक कराना है सर्च इंजन पे। जैसे मेरा पूरा नाम है तरुण कुमार खंडल, ठीक है, और मैंने अपने नाम को रैंक करा रखा है तरुण खंडल के नाम से। ठीक है, तो जहाँ भी मैं यूज़ करूँगा नाम, तरुण खंडल ही यूज़ करता हूँ, है ना। यहाँ में एक कॉन्सेप्ट है जो मार्केटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड NAP। NAP की फुल फॉर्म किसको पता है सौरभ के अलावा? सौरभ तो मेरे सेशन अटेंड करते रहते हैं ना। हाँ, सर मुझे पता नेम है। एड्रेस और नेम एड्रेस एंड फोन नंबर। हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सबको ना, आई लाइक योर जोश, है ना, बहुत बढ़िया, है ना। नेम, एड्रेस एंड फोन। अब इसको करना कैसे यूज है? जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सब जगह ये सारे सेम होने चाहिए। यदि मैं फेसबुक पे अपना प्रोफाइल बनाऊंगा वहां भी तरुण खंडल डालूंगा, लिंक्डइन में बनाऊंगा या बाकी जहाँ जहाँ भी मेरे को बनाना है वहाँ सब जगह एक ही नाम डालूंगा। और यदि मैं ऑडिटिंग कर रहा हूँ और कहीं मिसमैच मिल जाता है ना, जैसे आई रिमेंबर लिंक्डइन के अंदर हमने कुछ टेस्टिंग कर रहे थे तो वहाँ मैंने अपना नाम तरुण कुमार डाल रखा है ना। ऑल्दो मेरे 17,000 फॉलोवर्स हैं लिंक्डइन पर, ऑलमोस्ट 17,000 होंगे आई थिंक अभी। तो उसके अंदर लिंक्डइन, और मैं लिंक्डइन में ज़्यादा एक्टिव भी रहता हूँ, और लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ सबसे ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते हैं। तो जितने भी जो भी आप में से एजेंसी चलाना चाहते हैं वो अपना लिंक्डइन पे प्रोफाइल या पेज ज़रूर बना के रखें। अच्छा, ऑथर के अंदर या प्लॉट्स इन गुड़गांव नहीं लिखेंगे, यहाँ हम अपना खुद का नाम लिखेंगे। गॉट इट? तो क्या है, यदि कोई भी गूगल करेगा प्लॉट्स इन गुड़गांव तो क्रॉलर कहेगा नवीन अहलावत। यू गॉट इट? गूगल नवीन अहलावत को ऊपर गूगल के ऊपर दिखा देगा, या तो इनकी फोटो दिखा देगा या इनके बारे में बता देगा, है ना, इस तरह से। ठीक है, हाँ, परफेक्ट। अच्छा, ऊपर देखो कमेंट्स का फील्ड आपने छोड़ दिया, यहाँ आप जो भी कंटेंट डाल रहे हो, ठीक है, उससे रिलेटेड 1000 कैरेक्टर्स तक पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चाहो तो चैट जीपीटी में जनरेट करके वहां से भी डाल सकते हैं, कंप्लीटली योर चॉइस। ठीक है, अभी आप लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आई थिंक सबको ये सीक्रेट समझ आया होगा। जो इमेजेस हैं इस तरह से आप उनको ऑप्टिमाइज कर सकते हो,
उनके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हो। सबसे नीचे देखो अप्लाई का बटन आएगा, ये जैसे ही लिख लेंगे उसके बाद अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब ये इमेज के बैक एंड में ये सारा कंटेंट डला हुआ है, ठीक है। जनरल पब्लिक को तो सामने से इमेज को ओपन करेगा वही इमेज नजर आएगी, पर हमें पता है हमने पीछे उसके अंदर क्या डाला, ठीक है। तो ये हमारा गूगल पर रैंक करना शुरू कर देगा क्योंकि हमने इमेज को एक्चुअली ऑप्टिमाइज कर दिया है ना। 2-4-5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लगेगा इस तरह से करने में आपको, पर जो भी आप ब्लॉग्स लिखेंगे, आर्टिकल्स लिखेंगे, इस टेक्निक को यूज करके वो कंपेरेटिवली जल्दी रैंक करेगा। सबका बाकी टाइम डिटेल्स, ज्यादा नहीं लेते बाकी हुए सब ये मैंने डिटेल डाल दी है सर। बहुत बढ़िया, ग्रेट। इनका ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा, फिर कर लेंगे इसको। अच्छा, अप्लाई पे क्लिक कर दो, है ना, हाँ जी। और ओके कर देंगे, ठीक है। ये ये टाइम खराब नहीं हो रहा सर, ये यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है। नहीं, मैं इनका टाइम का थोड़ा सा इनका अपने बट आई कलीग्स थिंक का। सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, है ना। आई अप्रिशिएट नवीन Yes, sir. कि आई, Yes, sir. है ना, सबके टाइम का पूरा नवीन ध्यान रख रहे हैं, बट सबको कॉन्सेप्ट समझ आ गया इसलिए अब आगे मूव कर रहे हैं, है ना। दैट इज द रीजन। तो हम वापस चलते हैं अपना मेटा बिजनेस सूट के अंदर, ठीक है। हम्म। हाँ, ठीक है। और यहाँ आकर के ऐड फोटोज पे क्लिक करेंगे। अब हमारे पास स्क्वायर इमेज भी है, तो वो हम ले लेते हैं, है ना। डाउनलोड्स में यहाँ आ रहा है प्लॉट्स इन गुड़गांव, चूज कर लीजिए, ठीक है। अब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो राइट साइड में ये बिल्कुल प्रीव्यू परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर पोस्ट डिटेल्स के जस्ट नीचे, पोस्ट डिटेल ऊपर लिखा है इसके, और इसके जस्ट नीचे ये टॉगल का बटन आ रहा है ना, ऊपर देखो। हाँ, जहाँ जिस बॉक्स में आप उसके ऊपर, हाँ, यदि आप इसको ऑन कर देंगे तो आपको फेसबुक के अंदर आप चाहो तो अलग कैप्शन लिख सकते हो, इंस्टाग्राम के लिए अलग कैप्शन लिख सकते हो। इमेज एक ही रहेगी पर दोनों के लिए कैप्शन अलग अलग लिख सकते हो। और यदि आपको चाहिए कि एक ही कैप्शन दोनों में चली जाए तो उसको ऑफ कर देंगे, पोस्ट डिटेल के बाद जो टॉगल आया है उसको ऑफ कर देंगे, है ना, ऊपर ऑफ कर दिया। तो अब दैट मीन्स ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पे दोनों पे एक ही पोस्ट जाएगी, ठीक है। अच्छा, नीचे यहाँ कैप्शन डाल देंगे। कैप्शन डालने के लिए आप चाहो तो चैट जीपीटी का यूज कर लो। इसमें क्या डालना होता है सर वैसे? हाँ, चैट जीपीटी में इसके अंदर जो भी इमेज आप पोस्ट कर रहे हो या जिस चीज की भी मार्केटिंग कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको 2 या 3 लाइनें लिखनी है, दैट्स इट, है ना। इसके अंदर जब इन लाइनों को लिखेंगे इसके अंदर आप इमोजीज भी लगा सकते हैं, ठीक है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होती हैं, इमोजीज की भी अपनी लैंग्वेज होती है, लोगों को इमोजीज अच्छी भी लगती है, अट्रैक्टिव भी लगती है। एंड जितनी भी दुनिया की इमेजेस होती हैं इनके लिए भी एक एनसाइक्लोपीडिया है, जैसे इंग्लिश की डिक्शनरी होती है ना, ऐसे ही इमोजीज के लिए इमोजीपीडिया होता है, ठीक है। यदि आप लोग भी अपने इमोजीज बना करके सबमिट करना चाहें तो इमोजीपीडिया में दे सकते हो। इवन इमोजीज का भी सर्टिफिकेशन होता है, कैन यू बिलीव इट। इमोजीज के लिए सर्टिफिकेशन होता है, यदि आप में से किसी को सर्टिफिकेशन करना हो इमोजीज का, चाहिए सर। हाँ, तो उसका एग्जाम भी दे सकते हैं, है ना, उसका उसका एग्जाम भी दे सकते हैं, है ना। सेमरश वो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है ना। आई शेयर दैट विद यू, ठीक है। इवन ये सारे सर्टिफिकेशंस है, चाहे सेमरश के हैं, चाहे लिंक्डइन के हैं, चाहे गूगल के हैं, ये भी ओवर अ कोर्स ऑफ टाइम हम ये सर्टिफिकेशंस लेते चलेंगे, ठीक है। हम अलग अलग सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई भी करेंगे, उन सर्टिफिकेशंस को भी लेंगे, उनको अपने लिंक्डइन पे भी डालेंगे, अपने रिज्यूमे पे भी डालेंगे, यदि हमारी पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो वहाँ भी डालेंगे। हाँ, ये गुड़गांव जो है डाला हुआ है, इसका जी कैपिटल कर दो क्योंकि ये लोकेशन का नाम है। यस, कोई भी एरर आ रही है, देखो कॉल के आगे कुछ एरर आ रही है, हाँ, इसको भी फिक्स कर लेते हैं, परफेक्ट। और ये जो कॉल से जस्ट पहले एक डॉट आ रहा है ना, यहाँ एक स्पेस दे दो, हाँ। और ये प्राइस के साथ जो प्राइस के बाद स्पेस है इसको किल कर दो, इसको रिमूव कर दो, ठीक है, परफेक्ट। अच्छा, जब भी हम कंटेंट बनाएंगे तो आप इमेजिन करना कि आपका कंटेंट रीडर आपके सामने है, कभी भी, है ना। कई लोग कहते हैं घास नहीं काटनी, घास नहीं काटनी मतलब कुछ भी कंटेंट नहीं पोस्ट करना, कंटेंट शुड बी क्वालिटी कंटेंट, ठीक है। जैसे इन्होंने देखा है, बिल्ट अप हाउस फॉर सेल एट द बेस्ट लोकेशन ऑफ गुड़गांव, नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग। ये गुड़गांव के बाद देखो एक स्पेस दे दिया आपने, कॉमा, हाँ, एक यहाँ से बैक कर दो प्लीज, थैंक यू। नॉर्थ फेसिंग, ईस्ट फेसिंग, पार्क फेसिंग एट रीजनेबल प्राइस, ऑल फॉर मैनी मोर ऑप्शंस, ठीक है। और यहाँ चाहें तो हम एक एंड में इमोजी भी लगा सकते हैं, बीच में भी डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, है ना। यहाँ से आप अलग अलग इमोजीज जिस बारे में कंटेंट हो उससे रिलेटेड डाल सकते हैं।
बिल्कुल टॉप पर ये देखेंगे तो वहाँ इमोजीज आ रही होंगी काफ़ी सारी, है ना। आई मीन लाइक, अच्छा इनको इमोजीज भी कहते हैं, इमोटिकॉन्स, ये जो आइकन्स होते हैं इन्हें इमोटिकॉन्स भी कहते हैं, ना। वी ऑल यूज दैट डे इन डे आउट। इसमें हाउस का आता है एक, शायद हाउस से रिलेटेड में, वो इसमें देखना चाहोगे? हाँ, आप इसके अंदर ऊपर आ जाओ बिल्कुल टॉप पे, हाँ, और टॉप पे आ जाओ। आप चाहोगे यहाँ स्माइली वाला डाल दो, है ना, ठीक है। अच्छा एक और टैब ओपन करो, इमोजीपीडिया, है ना, एक और टैब ओपन कर लो, इमोजीपीडिया। यस तारिक। सॉरी, क्या मेरे अकाउंट में जरा कुछ इशू है, समझ में नहीं आ रहा था मेरे को, तो चलो 2 मिनट के लिए मेरा। हाँ बिल्कुल, इसके बाद आप ही का ले रहे हैं, बस ये पोस्टिंग कर दें, उसके बाद आपका आ रहा हूँ, आपके इस पे आते हैं, ठीक है। अभी हम, हाँ यहाँ हाउस टाइप कर दो ऊपर, ये इमोजीपीडिया है, आप सब ये बुक मार्क कर लीजिएगा, बहुत अमेजिंग है। हाँ, हाउस के बाद ये एंटर कर दीजिए, है ना। हाउस से रिलेटेड ये काफ़ी सारी इमोजीज आ गई, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो, ठीक है। आप इसको राइट क्लिक करके ओके। कॉपी भी कर सकते हो, हाँ राइट क्लिक करो एंड कंट्रोल सी भी करके कॉपी कर सकते हो, एंड वहां जाकर के पेस्टिंग भी कर सकते हो। हाँ, इस पे कॉपी का देखो ऑप्शन आ गया, वहां पेस्ट कर दो, ठीक है। हाँ, अब इस तरह से आप इमोजीज मैन्युअली भी डाल सकते हो, चाहो तो इसको पोस्ट को क्रिएट भी कर सकते हो। आई थिंक सबको एक आइडिया हो गया किस तरह इसमें से हैशटैग बनाना। लगा सकते एब्सोल्युटली लगा दो हैशटैग। अच्छा यहाँ ना, हाँ एक एंटर करो, एक एंटर करो, एक लाइन छोड़ो, हाँ यहाँ, हाँ यहाँ हैशटैग हैं? डाल दो, एक लाइन छोड़ करके, एक लाइन दो लाइन छोड़ के हैशटैग्स डाल सकते हो। और हैशटैग ज़रूरी नहीं है एक एक लाइन छोड़ के डालना है, आप स्पेस दे करके भी हैशटैग डाल सकते हो, है ना। दैट्स परफेक्टली फाइन। यदि इसके आगे भी डालना चाहते हो ना एक ही लाइन में, तो ऐसे भी डाल सकते हो, इसमें हैशटैग प्लॉट्स भी डाल दो, है ना, अपनी कंपनी का नाम भी डाल सकते हो। देखो प्लॉट्स फॉर सेल 5.5 मिलियन पोस्ट, है ना, रैंकिंग की बात है। गोल्फ कोर्स लिविंग भी डाल सकते हो, गोल्फ कोर्स वाला ही है ना ये, तो गोल्फ कोर्स लिविंग भी आ जाएगा। $91,000 पोस्ट। अच्छा जो हैशटैग्स लगाएंगे 5, 7, 10, उससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। इवन जो क्रॉलर है वो कंफ्यूज होकर के फिर रैंक ही नहीं कराता। अच्छा अब इसके नीचे यदि आप आओगे, फर्दर नीचे आओगे, इतने बहुत है हैशटैग्स, है ना। ठीक है, फर्दर नीचे है सर। हाँ, एक बार नीचे आओ। अच्छा नीचे जैसे आओगे देखो शेड्यूलिंग ऑप्शंस आ रहा है, उस वाले टॉगल को भी ऑन कर दो, डेट एंड टाइम। एंड यदि आपको ये, जैसे आज के लिए तो अभी सफिशिएंट पोस्टिंग हमने कर दी, अब आपका प्लान है इसको कल पोस्ट करने का, और कल सुबह 9 बजे पोस्ट करना चाहते हो एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ 9 बजे का टाइम डाल देंगे, हाँ चूज कर लो 0900 AM, ठीक है। ऊपर आपने डाल दिया फेसबुक के लिए टाइम, और नीचे डाल दिया इंस्टाग्राम के लिए टाइम, सेम भी रख सकते हो, अलग अलग भी रख सकते हो, हाँ 0900 कर दो। अच्छा 9:09 पे जाएगा ये सही है सर। हाँ सही है ना। तो ये इस तरह से, good। हाँ अब नवीन आपको जो आज एनर्जी भी बहुत 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 बाकी है, आपको बैठ कर के पूरे एक हफ्ते के बनाने हैं। बना लोगे ना। अभी नहीं सर, ऑलरेडी वेटिंग में एक आदमी चल रहा है। पर अब एक काम करना है, देखो हमें ये पेज अरे बनाए जरूर हुए, बनाऊंगा, लेकिन ये आपने तिलिस्म दे दिया मेरे को 10 दिन के बाद। हाँ मैंने आपको एक चीज तो दे दी, पर अब आपको काम क्या करना है, ताकि फेसबुक भी आपको सपोर्ट करे। आपका वो एड्स अकाउंट आपको तभी वो वापस करेगा जब आप यहाँ रेगुलर पोस्टिंग करोगे, और पोस्टिंग कितनी करनी है, कम से कम 10, ठीक है, कितनी करनी है 10, तो एक 10 सुबह, पोस्टिंग। हाँ जी, ओके कम से कम 10 पोस्टिंग, वरना वो राइट्स नहीं देगा आपको, ठीक है। वरना आपको एड्स चलाने के राइट्स ही नहीं देगा, आपको बिजनेस सूट बनाने, बिजनेस पोर्टफोलियो बनाने के राइट्स नहीं देगा। गेटिंग ना, ओके, है ना। 10 पोस्टिंग, 5 सुबह 5 शाम को, या फिर ऐसे ही शेड्यूल करके छोड़ दूं सर, होती आप रहेंगी? शेड्यूल करके छोड़ दो, वो ऑटोमेटिकली पोस्टिंग होती रहेगी।
अभी तो करना क्या है, एक सुबह का लगा दो 9 बजे का, एक दोपहर का 2 बजे का, एक शाम का 5 बजे का। ठीक है। ठीक है, तो 3-3 पोस्टिंग, 3 से ज़्यादा मत रखना, है ना? ठीक है कल सर। के 3 बनाना, परसों के 3 बनाना, है ना? तो और क्या है ये हमारे शेयर स्टोरी, इसको क्या करना है? इस शेयर टू योर स्टोरीज को भी क्लिक कर दो, तो स्टोरी पे भी ओ, पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, शेयर ठीक है। वंस एक ही बार डालना है हमें, वी आर ओके विद दैट। ठीक है, शेयर वन शेयर ऑलवेज, ओके। वंस डाल दिया, पब्लिक। पब्लिक ही रहेगा, रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं पब्लिक से मार्केटिंग तो पब्लिक के लिए ही करनी है ना हमें। और शेड्यूल पे क्लिक कर दो, तो ये आपका ऑटोमेटिकली शेड्यूल हो जाएगा। शेड्यूल होने के बाद ये आपको मेटा बिजनेस सूट में दिख जाता है। ठीक है, अच्छा यहाँ, ओके। हाँ इसको अच्छा एक काम करो, मोबाइल निकालो अपना और इसको स्कैन कर लो, और मेटा बिजनेस सूट की ऐप भी होती है, इसको इंस्टॉल कर लेना। हाँ हाँ जी तारिक जी। ठीक है, आप ये गूगल हमारा लेंस से टास्क, गूगल लेंस से करना है सर इसको? हाँ ये, सर। हाँ जी हाँ जी, गूगल लेंस से कर लीजिए। आप इसको स्कैन करके कर लेना इंस्टॉल, है ना? एक बार डन पे क्लिक कर दो। यहाँ मेटा बिजनेस सूट सर ये स्कैन करके आप कर सकते हो। हाँ, हाँ कर दिया सर मैंने। यहाँ आप डिस्कार्ड चेंजेस कर दीजिए। ओके। डिस्कार्ड चेंजेस हम क्यों कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं हम बूस्टिंग नहीं करना चाहते, तो मे बी लेटर कर दो इसको। ओके। यस, ठीक है, तो ये आपका शेड्यूलिंग और पोस्ट आ गया, और जब ये शेड्यूल हो जाएगी तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखो कल वेनसडे का 16 तारीख का दिखा रहा है ना, और सुबह 9 बजे का जी। दिखा रहा है। ऐसे ही जब आप 17 ठीक है तारीख का सर। बनाओगे, यहाँ की एंट्री आ जाएगी 18, 19, 20, तो ऐसे कम से कम 5-5, 6-6 दिन का आगे का बनाते चले जाओ। गॉट इट? ये बिजनेस, हाँ जी, मेटा बिजनेस सूट जो मैंने इस पे स्कैन किया था सर, इस पे ईमेल कौन पासवर्ड वही रहेगा फेसबुक का? यस, आपका वही और रहेगा। सर, और सर जो ये शेड्यूल किया है 9 बजे वाला मॉर्निंग का, इसका जैसे दोपहर और शाम वाला कुछ अलग बनाना है मेरे को, या इसको भी अलग हम? अलग अलग सर, बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट। सेम सेम कंपनी का हो सकता है, सेम ही प्रोजेक्ट का हो सकता है, पर अलग इमेज रहेगी, अलग कैप्शन रहेगा, है ना? ये पब्लिक के लिए जा रहा है, लोग सुबह भी यदि वही देखेंगे, दोपहर में भी देखेंगे, तो बोर हो जाएंगे ना। यदि मैं आपको सुबह भी ब्रेकफास्ट में वही खा रहे हो, लंच में भी वही खा रहे हो, डिनर में भी वही मिल रहा है, होता है ना? सो यू सही गॉट द बात है। ना। हाँ, तो अच्छा, मेरा आप सबका होमवर्क ये रहेगा, अपने अपने फेसबुक पेज पे। आज मैंने इसको इतना टाइम इस टॉपिक को दिया है, वो इसीलिए दिया है क्योंकि मैं चाह रहा हूँ आप सब यहाँ पोस्टिंग करना शुरू कर दें। यदि आपको ब्रांड बनना है, ठीक है, एक होता है नाम, हम मार्केटर्स का क्या होता है, एक नेम को ब्रांड बनाना, और ब्रांड बनाने के लिए उसके लिए हम कंटेंट क्रिएशन करते हैं, और ये जो एक्टिविटी कर रहे हैं इसे हम कंटेंट मार्केटिंग कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सब अपने आप को खुद को ब्रांड बनाने के लिए, जिस भी कंपनी को प्रमोट करना चाहते हो, अपने को प्रमोट करना चाहते हो, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका फेसबुक पेज पे पोस्टिंग करना। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सब कल ये शेड्यूलिंग करोगे, और जैसे ही आपकी शेड्यूलिंग 10 पोस्ट की हो जाएगी, सुबह दोपहर शाम, है ना? कल का 3 हो जाएगा, परसों का 3 हो जाएगा, उसके नेक्स्ट डे 3 हो जाएगा। जैसे ही शेड्यूलिंग हो जाएगा, मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग करके बताना है कि आई हैव डन इट। ठीक है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, मुझे व्हाट्सएप पर पिंग जरूर करेंगे कि सर मैंने ये कर लिया। ठीक है, एंड आई एम ओके यदि आपने जो पोस्ट बनाया है उसका लिंक लेकर के आप डीएम मास्टरी ग्रुप में भी डाल दो। ठीक है, दैट वुड बी ग्रेट। सर इस लोगो को अगर कोई और यूज करना चाहे तो वो कर सकता है? इसकी कोई ऐसा कुछ प्रिवेसी पॉलिसी या कुछ ऐसा लग सकता है इसमें? इस लोगो को कोई और यूज करना चाहे तो कर सकता है, इसके लिए आप ट्रेडमार्क ले सकते हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अप्लाई करना होगा तो मिल जाएगा। अच्छा नवीन, मैं चाहूंगा एक बार आप स्टॉप शेयरिंग कर दो, है ना? तारिक राइट। कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आई वांट टू सी कि वो क्या शेयर करना चाहते हैं। जी जी जी। सर और एक बात पूछना था। यस, ये तो अभी जो क्रिएट किए थे हम पोस्ट, वो तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट किए थे ना? बिल्कुल सर, फ्री यानी ऑफ उसको कॉस्ट, पे नहीं हमने किए थे हम? 1 रुपया नहीं दिया। नवीन कुछ लिया क्या आपसे अभी तक? नहीं सर। है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट वो है। पूछना ये था फिर इसके लिए, जैसा कि हम फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, तो वो अपने फ्रेंड्स, जो भी हम फ्रेंड्स बनाते हैं उनके उनके दरमियान ही वो शेयर होता है ना? नहीं, आप चाहो तो उनके दरमियान शेयर मत करो, आप उसको प्राइवेट भी रख सकते हो। जो मेरे काफ़ी सारे फेसबुक के पेजेस हैं जो पब्लिकली पता ही नहीं है लोगों को। ठीक है ना? क्योंकि कई चीज़ें हैं मैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नेबर्स या जो भी फेसबुक में कनेक्टेड है उससे शेयर ही नहीं करना चाहता। ऐसा हो सकता है ना? कैसे होता है वो बता देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं सिक्स सिग्मा की 3 कंपनीज के लिए पेड एड्स रन करता हूँ। तीनों आपस में कॉम्पिटिटर है, ठीक है, पर उन तीनों के एड्स मैं चलाता हूँ।
मैं कुछ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट्स के लिए ऐड चलाता हूँ, ठीक है, मेरा भी ट्रेनिंग देने का काम है, पर मैं उनके लिए भी लीड जनरेट करता हूँ, पर मैं ये नहीं चाहूंगा कि उनके पेजेस किसी को रिवील हो रहे हैं। यू गेटिंग? हाँ सर। हाँ, तो इसलिए कई बार आपको सीक्रेसी रखनी होती है ना। कुछ चीज़ों को आप पब्लिकली भी रख सकते हो, कुछ को प्राइवेट भी रख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे पेजेस मेरे भी पता है, बट कुछ पेजेस जो ऐसे क्लाइंट्स की अच्छा, हम मार्केटर्स जो होते हैं ना, जिस भी क्लाइंट के लिए काम करते हैं, उसको सेफ्टी जैसे आई मीन कॉन्फिडेंशियलिटी का क्लॉज हमारे लिए एप्लीकेबल होता है ना, मस्ट रहता है। अच्छा, यहाँ आ रहा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन नॉट टर्न्ड ऑन, ये मस्ट है। देखो, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है कि जो भी आपने प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बनाया है, उसको उसके लिए आपने पासवर्ड तो लगा रखा है, साथ में आपको टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाना, मतलब उसके अंदर आपका एक ओटीपी या तो ईमेल पे जाए या आपके मोबाइल नंबर पे जाए, या तीसरा ऑप्शन होता है ऑथेंटिकेटर ऐप, है ना। एक ऐप होती है, गूगल ने दी हुई है ऑथेंटिकेटर ऐप, उस पर जाए ओटीपी, ठीक है। तो वो लगा होना मस्ट है। पेड मार्केटिंग में क्यों? क्योंकि यहाँ आप पेड एड्स चला रहे होते हो। जब आप पेड एड्स चलाते हो, आपके अकाउंट में आपका क्रेडिट कार्ड लगा होता है, आपके क्लाइंट का क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई पैसे डले हुए होते हैं, हैकर्स आकर के यहाँ के स्पेंड करके चले जाते हैं, ठीक है। तो उससे हमें बचना है, इसलिए हम टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाएंगे। वो लगाना कैसे है वो सिखा देता हूँ। आप एक काम करो, एक और टैब में facebook.com ओपन करो। अच्छा, जब भी आप सब अपनी स्क्रीन शेयर करते हो ना, उसको एंटायर स्क्रीन करके किया कीजिए, है ना। तो मेरे को सारा स्क्रीन पे विजिबल हो रहा होता है, तो पता लग रहा होता है कि एग्जैक्टली आप कहाँ 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 प्रॉब्लम में फंस रहे हो। ओके ओके। अच्छा, अब देखो, जैसे एंटायर स्क्रीन किया, सारा विजिबल हो रहा है। यहाँ facebook.com टाइप करो ऊपर। हाँ, तो facebook.com में जाएंगे। अब ये टू स्टेप वेरिफिकेशन लगाते कहाँ से हैं वो सिखा देता हूँ। राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में जहाँ आपका आप कर लेंगे। अच्छा, मैं बता देता हूँ ताकि सब भी कर सकें। तो राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में जो को बी लगा हुआ आ रहा है ना, प्रोफाइल इमेज, उस पर क्लिक कीजिए, है ना। और यहाँ से तारिक मुंशी वाले पेज में जो प्रोफाइल है उसमें आ जाएंगे, ठीक है। ये आप प्रोफाइल से करेंगे, ठीक है। प्रोफाइल में आएंगे, अब वापस जो आपकी इमेज आ रही है ना, है ना, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में बिल्कुल छोटा जो प्रोफाइल इमेज पे आपने क्लिक किया था, बिल्कुल कॉर्नर में, उसमें डाउन एरो भी आ रहा है। हाँ, यहाँ क्लिक करेंगे। हाँ, और यहाँ नीचे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे आ जाओ, ठीक है। सेटिंग्स एंड प्राइवेसी पे आ जाओगे। इसके बाद थर्ड नंबर पे आ रहा है प्राइवेसी चेकअप। हाँ, प्राइवेसी चेकअप में आएंगे। ये अलग अलग ऑप्शंस है, हु कैन सी व्हाट यू शेयर, ये सारे ऑप्शंस है। इसमें थर्ड नंबर पे जो आ रहा है वो आ रहा है योर डेटा सेटिंग्स ऑन ऑन फेसबुक, है ना। इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। योर डेटा सेट, हाँ, यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए प्लीज, ठीक है। एंड ये आपका अलग अलग एप्स एंड वेबसाइट्स आ गया। नेक्स्ट कर दीजिए प्लीज। हाँ, हाँ, रिव्यू अनदर टॉपिक पे क्लिक कर दो प्लीज, है ना। इसके बाद देखो हाउ हाउ टू कीप योर अकाउंट सिक्योर पे क्लिक कर दीजिए प्लीज। तो ब्लू वाला आ रहा है। हाँ, देखो, इसके अंदर यदि आप ध्यान से देखोगे तो पहला वाला है पासवर्ड। यदि आपको पासवर्ड अपना चेंज करना है फेसबुक का, तो आप यहाँ से कर सकते हो। दूसरा, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है तो वो यहाँ से ऑन कर सकते हो। यदि लॉगिन अलर्ट, यदि आपका ही अकाउंट में, आपके प्रोफाइल में किसी और ने किसी और कंट्री से लॉगिन कर लिया है, तो वो भी अलर्ट आपको आ जाए, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाए या इंस्टाग्राम पे पिंग आ जाए या फेसबुक पर नोटिफिकेशन आ जाए, तो वो आप लगा सकते हो। तो अब यहाँ हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हाँ, यहाँ ये पूछ रहा है पासवर्ड चेंज करना है, अभी हम नहीं करेंगे पासवर्ड चेंज, तो हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये पूछेगा कि है ना, यहाँ आप देखो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिखा रहा है और ऊपर गेट स्टार्टेड का बटन दे रहा है ना। है ना, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। जैसे आपने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, ये आपको एक और ऑप्शन देगा कि किसके अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाना है। तो हम फेसबुक पे क्लिक करते हैं एग्जांपल के लिए, ठीक है। अब ये इसने पूछा आपका पासवर्ड, एक बार पासवर्ड डाल दीजिए प्लीज। अच्छा, आज से आगे फ्यूचर में जब भी आप नया फेसबुक अकाउंट बनाओगे, ईमेल एड्रेस से बनाना, ठीक है। ईमेल एड्रेस से बनाओगे तो आप लोगों को राइट्स लेना इजी हो जाएगा।
कल आपने देखा ना Yes, कि sir. जब राइट्स लेने थे तो क्या किया था हमने, ईमेल एड्रेस यूज किया था। यदि आपका अकाउंट आपके फेसबुक से बनेगा तो प्रॉब्लम आएगा। अच्छा, यहाँ देखो ऑथेंटिकेटर ऐप का ऑप्शन आ रहा है, दूसरा टेक्स्ट मैसेज का आ रहा है, तीसरा सिक्योरिटी कीज। अभी हम टेक्स्ट मैसेज लगा देते हैं, सेकंड वाले पे क्लिक कर दो, नेक्स्ट कर दो। अब आपको देखो एक मैसेज आएगा। कई बार ये मैसेज आप लोगों को जल्दी आ जाएगा, कई बार थोड़ा टाइम भी लेता है। ये नंबर है ना आपके पास एंडिंग विद 56? हाँ है ना। हाँ, नेक्स्ट कर दो प्लीज। अब यहाँ ओटीपी डालना होगा, ओटीपी आप डाल दीजिएगा। कई बार ये जो ओटीपी है 6 डिजिट का कोड आता है, कई बार ये थोड़ा देर भी लगा देता है आने में। यदि फेसबुक थोड़ा सा भी सस्पिशियस होगा, ठीक है, यदि आप अपने कंप्यूटर से कभी भी अपना फेसबुक यूज नहीं करते हो तो हो सकता है इस ओटीपी को भेजने में ये देर लगा दे, है ना। 1-2 मिनट की जगह ज़्यादा टाइम ले ले तो वो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा वहाँ, ठीक है। तो जैसे ही ओटीपी आता है आप यहाँ डाल देंगे। सर और एक क्वेश्चन था, यस। वो जो हम पोस्ट बनाए थे अभी मेटा से, वो यस। पब्लिकली व्यू होता है क्या वो हाँ सबको? जी, यस। यदि शेड्यूल किया है तो जब तक पोस्ट नहीं जाएगा, जो आपने टाइम डाला है ना, डेट एंड टाइम डाला है, उससे पहले वो कहीं नहीं जाएगा। पर डेट एंड और ये जो टाइम, पब्लिक ये जो पब्लिक रहेगा, ये अपने अकाउंट में जो रहेगा उनका ही रहेगा कि बाहर के पब्लिक को भी दिखाएगा ये जनरल पब्लिक को दिखाएगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाएगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो हम अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं ना, मार्केटिंग में तो हम जनरल पब्लिक को दिखाना चाहते हैं। हम अपने फ्रेंड्स, हाँ रिलेटिव्स, नेबर्स के बियॉन्ड जब जाते हैं तो दैट इज मार्केटिंग, है ना, क्योंकि हम जनरल पब्लिक को अप्रोच कर रहे हैं कि आओ हमारा प्रोडक्ट या सर्विस खरीदो हमसे। गॉट द आइडिया ना। कुछ भी हम यहाँ प्राइवेट नहीं करते, हम सब कुछ यहाँ पब्लिक से ही शेयर करते हैं। इनफैक्ट मैं तो चाहूंगा आप लोग जब मीटिंग्स में भी होते हो ना, अपने इस फेस को सर्च इंजन को दिखने दो। जितना ज्यादा आपको देखेगा उतना ज्यादा आप पे ट्रस्ट करेगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियोस में आओ, वीडियोस बनाओ, है ना। आप में से आपने कई लोगों को देखा होगा, मैं वीडियोस का बोलता रहता हूँ कि आप लोग वीडियोस रिकॉर्ड करो, सर्च इंजन में डालो, इंस्टा पे डालो, ट्विटर पे डालो, लिंक्डइन पे डालो, यूट्यूब पे अपलोड करो। उसका रीजन क्या है कि आप सर्च इंजन से दोस्ती कर लेते हो, क्रॉलर से दोस्ती कर लेते हो। उसको जब ये आपका फेस नजर आता है, देन इट विल रियलाइज, इट विल ट्रस्ट यू मोर, ठीक है। दैट इज वन ऑफ द रीजन मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ, ये सजेस्ट करता हूँ कि जब भी आप डिजिटली अवेलेबल हो, किसी मीटिंग में अवेलेबल हो, किसी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हो, कहीं पोस्टिंग कर रहे हो, तो अपनी फोटो जरूर लगाओ। इवन अपनी फोटो लगा रहे हो तो साइड में अपना लोगो लगा दो अपनी फोटो का, बहुत बेनिफिशियल होता है। हाँ जी, तो ये आपका ओटीपी आया नहीं अभी तक? नहीं आया सर अभी। एक बार एसएमएस देखो, आ रहा है नोटिफिकेशन, डाउन डाउन करके देखो, वहाँ आया होगा कुछ ना कुछ। नहीं आया अभी। आ जाए, रीसेंट कोड कर दो, आ जाएगा, ठीक है। वेल आई थिंक आज का सबको थॉट प्रोसेस क्लियर हो गया। सबको अपना अपना फेसबुक पेज ऑप्टिमाइज करना है, उसमें 13 अलग अलग कंडीशंस है, उन पे अपने पेज को ऑप्टिमाइज करना है, कवर फोटो लगानी है, अपनी खुद की प्रोफाइल फोटो लगानी है, एंड उसमें पोस्टिंग शुरू करनी है, ठीक है। तो कल मैं सबका ऑडिट करूंगा, ठीक है, कुछ रैंडम ऑडिट्स सर करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना था। ये जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्या, ये मेरा बिजनेस पोर्टफोलियो? बिल्कुल दिख तो रहा है इसका जो अब मेरा जो बिजनेस नेम है वो बिजलिस्टो है जी। तो इसको हम ये कस्टमर को दिखेगा क्या वो? नहीं जो अपना नहीं, ये नजर नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब है, जो अच्छा। मेटा बिजनेस सूट से आप पोस्टिंग करते हो ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो नजर आएगा, वो पोस्ट नजर आएगा, नजर आएगा। किसी को नहीं पता ये ये अपने एड लिए मैनेजर रहेगा का क्या है, ये बिजनेस पोर्टफोलियो का है, ये आप सबको पता है, सिर्फ बहुत लोगों को नहीं पता। इवन काफी सारे लोग जो फेसबुक पे एड चलाते हैं ना, जो बूस्ट पोस्टिंग करते हैं, उनको भी नहीं पता ये चीज, ठीक है। अच्छा सो अच्छा। डोंट वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू। सो वेलकम। अच्छा, एनी अदर क्वेरीज, एनीथिंग यू वांट टू आस्क? और कोई कुछ भी पूछना चाहता सब मेरा स्क्रीन शेयर करूँ मैं? यस डेफिनेटली लव। आपसे तो इंटरेक्शन कम हो गया सडनली, कहाँ गुमसुम हो गए? हाँ, सर अभी समझ आ रहा है तो इसलिए। समझ आ रहा है ना, दैट्स ग्रेट। दैट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरा है कि आप लोगों को समझ आना चाहिए। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो अपना इंटरेक्शन इस तरह से मत कम करना कि समझ नहीं आ रहा है, मूव ऑन करते चलिए। एम आई सर ऑडिबल? इसमें यस सर, इसमें पेज कहाँ बनता है? लिंक्डइन में नहीं मिल रहा। हाँ जी,
लिंक्डइन पे पेज से कहाँ पर आता है ऑप्शन? एक सेकंड रुकना, थोड़ा सा ये आई थिंक पॉज हो गया, जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, एक बार यस आप आई कैन सी इट। देखो लिंक्डइन पे कहाँ से पेज बनता है, सब इस चीज़ को समझ लो। पहली चीज़ तो आपका जो प्रोफाइल है वहाँ भी ये अच्छा, लिंक्डइन के पीछे जो फोटो डलती है ना, फोटो लव यानी बड़ी स्मार्ट स्माइलिंग के साथ फोटो डाली हुई है, विच इज़ ग्रेट। इसके पीछे जो है एरिया, इसको बैनर इमेज कहते हैं। फेसबुक में इसको कवर कहते थे, यहाँ बैनर कहते हैं। चलो मैं आपको क्विकली आंसर कर देता हूँ विदाउट एनी डिले। ये 9 डॉट्स आ रहे हैं राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में, जैसे फेसबुक में 9 डॉट्स आते हैं, इसमें भी यहाँ आते हैं। और यहाँ यदि आप नीचे की तरफ जाओगे, बिल्कुल नीचे क्रिएट अ कंपनी पेज आ रहा है सबसे नीचे, यस यहाँ क्लिक कर दो सबसे नीचे। अच्छा, आप में से कुछ लोग हैं, इसमें फर्स्ट ऑप्शन ले लो कंपनी वाला। आप सबको कंपनी का ही पेज बनाना है, बाकी दोनों के अंदर फीचर्स लिमिटेड हो जाते हैं। ये सारे एक एक इनको फॉलो करेंगे एंड यहाँ से बना देंगे पेज, ठीक है। बाकी मैं ओके काम सर, करूँगा जब भी लिंक्डइन जब मैं टीच करूँगा ना, तब आपको ये भी करवा दूंगा, सो यू डोंट नीड टू वरी, ठीक है। सेकंड सर ये डाउट है, ये मैंने अपना बिजनेस मेटा बिजनेस को बिजनेस मैनेजर में, इसमें ऑलरेडी जैसे किसी ने मेरा एक्सेस लिया हुआ है जहाँ से मैंने एड्स रन करने के लिए एक बार दिया था। यस यस, अरदास हैंडीक्राफ्ट। तो इसको डिलीट कर दो सर यहाँ से, अभी रहने दो। आप इनको जानते हो, अभी भी टच में है ये? नो सर। हाँ, तो देखो यहाँ इनको फुल कंट्रोल आज तक मिला हुआ है, ठीक है। हाँ, तो अब हम इनको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, इनकी एंट्री डिलीट ये कर डिलीट ऑप्शन है। देंगे। यस, ऐसे ही कई बार हम लोगों को भी जो एक्सेस मिले हुए होते हैं ना, क्लाइंट हमें राइट्स दे करके भूल जाता है। हमारे पास वैसे मैंने ये भी नोटिस किया कि हाँ मैंने पार्टनर राइट्स दे रखे जो कि नहीं देने थे। कोई नहीं, यदि आपने दे दिए हैं, ये अभी भी आपके जो नो सर नहीं है, ये नो ब्लेज सर, स्केल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ये वर्क करती हैं क्या? नो सर अब नहीं है। अब नहीं है, आप इसको भी रिमूव कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, इसको रिमूव कर दीजिए। कोई भी अनवांटेड जो भी लोग हमारे साथ एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, उनको हम रिमूव कर देंगे। हम कोई भी सीक्रेसी रिवील नहीं कर रहे होंगे जनरल पब्लिक को, या कोई भी ऐसे पर्सन को जिसको अब हमें डिटेल्स नहीं देनी। यदि कोई टीम मेंबर हमारे लिए काम कर रहा था और यदि वो अब नहीं कर रहा है, तो उसके राइट्स रिमूव कर देंगे, ठीक है। दिस इज परफेक्ट। एनीथिंग एल्स? नो सर बस। यस आलोक। सर मैं क्या करूँ अभी सर, फेसबुक तो मेरा ये डिसेबल है। हाँ, अभी आप वेट करो, एक दिन और वेट करो, ठीक है। यस सर। आज वेट सर मेरे को 2 मिनट कुछ पूछना था मेरे को। अब 4 सर मिनट कुछ स्क्रीन और। अच्छा, आप में से कोई लीव करना चाहे तो लीव कर सकते हैं, हम जेनरिक क्वेरीज ही ले रहे हैं ना। तान्या, आई थिंक यू वुड बी इंटरेस्टेड इन लीविंग, आप लीव कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। यस सर। आलोक, I यस, would leave. आप इवन पहले ही लीव कर दिया करो, कोई इशू नहीं है ना। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, है ना। यस आलोक। Yes, सर yes. स्क्रीन शेयर करूँ? Thank हाँ जी, प्लीज करिए। यस सर। जैसे मेरा सर क्लिक बैंक पे सर अकाउंट बन गया है मेरा। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पर आप पासवर्ड सबको क्यों दिखाया है अभी? सर ये पासवर्ड मेरा रॉन्ग है सर। अच्छा, रॉन्ग है इसलिए दिखा रहे हो? ट्राई करके देखें, नहीं सर। है ना। बट कभी भी अपने पासवर्ड्स ऐसे पब्लिकली मत करो, अलर्ट रहो, है ना। कई बार यस यही सर। पासवर्ड्स आप बहुत जगह यूज़ कर रहे होते हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ, कई बार ये वीडियोस कहीं कहीं दोस्तों के पास भी पहुँच जाती है, स्टूडेंट्स के दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के पास, एंड यू नेवर नो कौन क्या करता है ना। देखो नीचे कह रहा है इनकरेक्ट ईमेल और पासवर्ड क्रॉस चेक करो पहले। अच्छा, पासवर्ड आप लोग जितने भी बनाओगे ना, जब मेरे साथ वर्क करते हो, तो 200 300 400 जगह हम प्रोफाइल्स बना लेते हैं। तो आप लोग एक यस सर। फिजिकल रजिस्टर बाय करो, उसमें मेंटेन करके रखो। जिस भी प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बना रहे हो उसका नाम, है ना, उसका यूज़र नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, है ना, किस दिन वो अकाउंट क्रिएट किया है वो भी मेंटेन करके रखो। जी सर। क्योंकि आपको ये नहीं पता, आपका आई मीन सिस्टम क्रैश हो जाते हैं, मोबाइल्स खो जाते हैं, क्रैश हो जाते हैं, सॉफ्टवेयर उड़ जाता है ना। एंड देन हम डायलेमा में आ जाते हैं कि अब क्या करें, फंस गए, है ना। तो हमें वो सिनेरियो में कभी आना नहीं है,
और उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फिजिकल रजिस्टर मेंटेन करें, पहला तरीका। दूसरा एक ऐप आती है लास्ट पास करके, LASTPASS, आई थिंक $3 पर मंथ की है, वो भी आप बाय कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू स्पेंड $3 पर मंथ। तो उसमें भी आप अपने पासवर्ड सेव करके रख सकते हैं, तो वो भी सिक्योर रहता है। उसमें 100 पासवर्ड्स आप $3 में सेव कर पाते हैं। यदि बिजनेस प्लान ले लेते हैं तो आई थिंक $8 का है, तो $8 स्पेंड किया एंड वो मंथली आपका रहता है। अभी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा किसी को, अभी मैं सजेस्ट करूँगा कि रजिस्टर मेंटेन करें। हाँ जी, कौन से प्रोडक्ट को करना चाहते हो प्रमोट? यस सर। सर जैसे मैंने हेल्थ एंड फिटनेस मैंने सेलेक्ट किया है, बहुत बढ़िया। तो सर इसका यहाँ का सर कमीशन मेरे को $150 दे रहा है, ठीक है ना सर? यहाँ पे रिकरिंग लेकिन यहाँ पे 0.003 है। कोई इशू नहीं है, यहाँ आपको एक भी सेल आ जाएगी तो आपको 12-13 हज़ार Yes, रुपये sir. बन जाएंगे ना, तो नथिंग लाइक दैट, अच्छी बात है। Yes, उतना भी sir. कमा रहे हो तो विच इज़ गुड। यस सर। सर तो मैं इस लिंक को प्रमोट करना चाहता हूँ, तो सर मैं पिंटरेस्ट पे सर इसको पिन कर लूंगा और बिल्कुल उसके बाद क्लियर चैट है। जीपीटी से यस सर, चैट जीपीटी से सर मैं मतलब डिस्क्रिप्शन में वगैरह सब लिखवा लूंगा। ठीक है। उसके बाद सर मैं और प्रोडक्ट को और सर क्रिएटिव बनाने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए सर मैंने आज एक ये सर अपने भाई को बोला था मैंने। ओके। सर इस तरह का वो मेरे को बनाकर सेंड किया है सर, इस नहीं तरह नहीं, का माइटोलिन के लिए सही नहीं है। इमेज की क्वालिटी अच्छी लग सर रही है, मतलब बट उससे रिलेटेड होना चाहिए ना। यस हाँ, उससे रिलेटेड ही बनाएंगे सर वो, मतलब एक मतलब एग्जांपल बना करके दिया मेरा देखो भाई ने जो मेरे को। जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो वो फीमेल सेंट्रिक है ना, यस सर। गेटिंग, तो फीमेल्स से रिलेटेड कुछ डालो उसके अंदर, है ना, जो प्रोडक्ट सेल करना है ना, माइटोलिन। तो इस पे एक बार क्लिक करो, राइट हैंड साइड में आओ, नीचे आओ। हाँ, ये जो है ये मेटाबॉलिक पावर है ना, उसके लिए है, मेटाबॉलिक पावर किट। यदि हम नीचे यस जाते हैं सर। इसके अंदर, है ना, ठीक है, और नीचे आ जाओ, और नीचे आ जाओ, फर्दर डाउन, ठीक है। तो इसमें डिटॉक्सिंग वगैरह एंड ऑल, ये सारा फीमेल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। ऑल दो मेन एंड वीमेन कह यस करके ये प्रमोट कर रहा है, बट इसका जो ऑडियंस है ऑलमोस्ट 70% वीमेन इसको बाय करते हैं। तो पिंटरेस्ट बिल्कुल सही चॉइस है, क्योंकि वहाँ 90% वीमेन ही होती हैं, तो बिल्कुल जी परफेक्ट सर। परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। बट आप मेजर मेजर इसको इसमें क्या नाम है, वेट लॉस की तरह प्रमोट कर सकते हो इसको, ठीक है, क्योंकि उसी के लिए ये यूज़ होता है। एंड अट्रैक्ट, इसके लिए एक वीडियो भी बना, आप वेबसाइट भी बाय करी भी है क्या, कोई वेबसाइट है क्या कोई? यस मेरे को डोमेन और होस्टिंगर सर लेना है, डोमेन नेम और होस्टिंगर। होस्टिंगर नहीं, होस्टिंग। होस्टिंगर क्या यस है, सर। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप बाय कर सकते हो, ठीक है। जी सर। यस सर। यदि तो और होस्टिंग, सर यहाँ डैशबोर्ड में सर कंप्लीट प्रोफाइल करने बोल रहा है, तो सर यहाँ पे मतलब एड्रेस मांग रहा है, तो सर मैंने झारखंड का दिया था, तो पिछले बार मेरी आईडी नहीं बनी थी। हाँ, तो झारखंड सर मैंने अभी मैं बताया था, बिहार और झारखंड के लिए नहीं बना रहा हूँ, हाँ? यस और सर। अब आपने सर तो लोकेशन चेंज कर मैं दी, सर मैं कोलकाता में रह रहा हूँ, तो कोलकाता का एड्रेस डाल दूँ? बिल्कुल परफेक्ट है। अभी तो कुछ भी सर मत उससे डालो, अभी कुछ भी मत डालो, ठीक है। अभी बन गया ना अकाउंट, तो अब मत छेड़ो कुछ भी। मेरा जी फंडा सर। है, लाइफ में यदि कुछ अच्छा चल रहा है ना तो पंगे नहीं लेने चाहिए, ठीक है। तो अब आपका अकाउंट बन गया है, फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। नीचे कुछ भी यस मत डालो, सर। ठीक है। जी सर। जी सर। सर तो बस सर यही एक पूछना। एक क्वेश्चन था मेरा, यस सर। क्लिक बैंक पे आ ही गए तो एक क्वेश्चन है मेरा आप देख लो। कि जैसे ये जो प्रोडक्ट आ जाते हैं माइटोलिन, इसको मैं फर्स्ट डे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आते बराबर इसका जो ग्रेविटी है वो 15-16, अगले दिन 26-27 कुछ एकदम से ऐसे रोज रोज बढ़ते जा रहा। एंड जो वन पेज वेबसाइट के बारे में मैंने आपको बताया, बिंग पे जो रैंक होती है, ये जिस दिन आया उसी दिन इसके जो आई मीन वन पेज वेबसाइट्स थे वो ऑलरेडी अवेलेबल थे बिंग पे। तो इनको कहाँ से पता चल रहा है कि ये प्रोडक्ट आया है, ये वो प्रोडक्ट है, और इन्होंने डोमेन पहले बाय कर लिया है, ये सब कहाँ से हो रहा अच्छा, एक टूल हम यूज़ करते हैं इसके लिए, दैट इज सीबी इंजन, ठीक है। है? ओके। वहाँ से भी पता लग जाता है, सीबी इंजन से उसके अंदर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं ना, न्यू प्रोडक्ट्स वहाँ लिखा हुआ भी आ जाता है ना, वहाँ से एक आइडिया लग जाता है।
सीबी। आ, हाँ। सर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो बता रहा है, जैसे कि मंच आय है, पर मंच आय पे क्लिक बैंक के जो हेल्थ वाले प्रोडक्ट्स होते हैं ये तो नहीं होते वहाँ पे। वो बता देता है कि ये तारीख को ये एक प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है। वैसा कोई वेबसाइट नहीं है ऐसी क्लिक बैंक या फिर कोई और प्लेटफॉर्म की? इवन क्लिक बैंक भी रिवील कर रहा होता है अपने यूट्यूब चैनल पर कि अब ये वाले प्रोडक्ट्स हमारे न्यू लॉन्च आने वाले हैं। यदि उनके यूट्यूब चैनल को भी फॉलो करोगे ना, उसमें भी पता लग जाएगा। ओके। एंड सर इनके वेंडर्स को कहीं फॉलो कर सकते हैं कहीं पे उनका प्रोफाइल, इंस्टा, फेसबुक? हाँ बिल्कुल फॉलो कर सकते हो। इनका जितने भी पेजेस होते हैं ना इनके, जितने भी आई मीन किसी भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करने के लिए जाओगे वहाँ वेंडर का पता लग जाता है। जब आप उसको एक्सप्लोर करोगे लिंक्डइन वगैरह में तो सारी डिटेल्स पता लग जाती है। लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी मिल जाएंगे, यूट्यूब चैनल्स भी मिल जाएंगे, ये ओके। सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सर जैसे मैं यहाँ से प्रमोट करूंगा इसको, तो सर क्लिक बैंक अकाउंट सर मेरे को एक यूआरएल बना के दे देगा ना? आपको यूआरएल यस, प्रमोट पे क्लिक करो, ठीक है। ऑल्दो हाँ, नीचे क्रिएट अ निकनेम पे क्लिक कर दो। अच्छा, निकनेम आपका अभी तक बना नहीं है। अच्छा, फिर तो आपको एड्रेस देना ही पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। यस सर। एड्रेस देना पड़ेगा। कंप्लीट माई प्रोफाइल करके ना, पर कोलकाता का एड्रेस है आपके पास, वो कौन सा डालोगे? यस सर, कोलकाता का एड्रेस है सर, जहाँ पीजी में रह रहा हूँ अभी। ठीक है, डाल दो पीजी का ठीक एड्रेस है, डाल दो। ठीक है सर, लेकिन मेरे को अभी पूछना पड़ेगा एक भैया से, मेरे आराम को से, पूरा हाँ एड्रेस कोई नहीं पता है। जल्दबाजी मत करना, कल भी डालोगे चल जाएगा। अभी यस मार्केट सर, प्लेस में जा करके ना इस प्रोडक्ट को एनालाइज करो, ठीक है। यस सर, हाँ, यस सर। मार्केट प्लेस के अंदर जाओगे और जो जैसे सौरभ ने बताया, ये करीब 4-5 साल पुराना प्रोडक्ट है, बहुत ही पुराना यस प्रोडक्ट है। सर। और बहुत नहीं टाइम सर, से नहीं नहीं, हम्म, ये माइटोलिन अभी अभी आया है, ज्यादा समय नहीं हुआ है सर। सर एक यदि माइटोलिन प्रूवा करके देखोगे ना, एक, ये कई बार अपनी रीब्रांडिंग कर चुका है। रीब्रांडिंग और नेम ओके। कई बार चेंज कर चुका है। ऐसे जैसे ओके, ग्लूको फ्लो है, उसने कई बार बॉटल्स चेंज कर दी। इसलिए सर ये आए बराबर, आई मीन डायरेक्ट 800 पार हो गया एक महीने में हाँ ग्रेविटी। हाँ, क्योंकि देखो जितने भी जो भी पॉपुलर होते हैं ना, वो आई मीन जो भी पॉपुलर सेलर्स हैं, रीसेलर्स हैं, वो उनको पता होता है किस तरह से ब्रांड को लेके जाना है, कैसे प्रमोट करना है। और यहाँ आने से पहले ही ये प्रोडक्ट कम से कम 50-60 आई मीन कम से कम 50 अफिलिएट मार्केटर्स ऑलरेडी सेल करना शुरू कर देते हैं, उसके बाद यहाँ लिस्ट हाँ, होता है। प्लेटिनम मेंबर्स को तो पहले एक्सेस मिल हाँ, जाता उनको है। पहले एक्सेस मिल जाता है। जब प्लेटिनम एक्सेस मिलेगा और 10-10, 20-20, 25-25 लाख की बजट पे स्पेंडिंग चलेगी, है ना, तो फिर तो हम तक आते आते ग्रेविटी स्कोर पहुंच जाता है ना 50, 100, 200, 500 इवन भी। सर ये अपसेल फ्लो का मतलब ये ग्रेविटी स्कोर दिखाता है ना? अपसेल फ्लो का मतलब ये अपसेल किस तरह से आप इसको करोगे, ठीक है। आलोक एक काम करेंगे, कल वाले सेशन में ना मैं एफिलिएट मार्केटिंग का ये टॉपिक ले लूंगा, ठीक है। आई जी थिंक सर, जी सर। अदरवाइज बाकी स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, स्पेशली सनी जैसे हैं यहाँ। तो यस अभी सर। है ना, अभी उन्होंने फेसबुक का काफ़ी कुछ रिटेन किया है, ठीक है। यस सर। तो अभी उतना ही रिटेन करने देते हैं। अदरवाइज वो भी अभी, ऑल्दो हमारा फ्यूचर में ये बैच रहेगा, टॉपिक भी रहेगा क्लिक बैंक का, जिसके अंदर मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी सिखाऊंगा और इसको भी इन डेप्थ करेंगे हम। बट अभी हम फोकस फेसबुक से रिलेटेड रखते हैं, ठीक है। यस सर, यस सर, यस हाँ, सर। बाकी आपको यदि चैलेंजेस आ रहे हैं तो मैं आपको कुछ वीडियोस दे दूंगा अपने ही सेशंस की, उनको वॉच कर लेना, ठीक है। जी सर, बाकी कल वाले बिल्कुल सेशन में कुछ क्वेरीज रहे ना, उनको भी टेकअप कर लेंगे, यस सर, बिल्कुल ठीक सर। है। हाँ, यस सर। बाकी अपने जो भी सर मेरे को चैलेंजेस आज की आएंगे लिंक मुझे भेजो ना। मुझे व्हाट्सएप करिएगा, ठीक है आलोक। जो भी प्रॉब्लम्स ठीक आएंगे है सर, व्हाट्सएप कर देना। ठीक है सर। हाँ सर, यस यस, यस तारिक। आज की जो वीडियो का जो है ना सेशन का लिंक भेजो ना सर। आज की वीडियो का लिंक भेजो मेरे को, आज जो सेशन हो रहा है ना ये, हाँ जी हाँ जी, लिंक तो कल भी आई होगी आपको सबको। कल की आ गई थी। आज थोड़ा मैं मिस किया हूँ कुछ हाँ, चीजें, वो थोड़ा नहीं, फिर से ये देखें। सेशन होने के बाद ये यूट्यूब अपलोड होने में घंटा भर लग जाता है ना, 1 घंटा 2 घंटा अच्छा कई बार यूट्यूब चलेगा।